एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। और आज बहुत बड़ा दिन है बिकॉज आज आखिरी सेमीफाइनल यानी पहले वाला हो चुका है, उसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज इंडिया एंड इंग्लैंड आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। और इसी के साथ जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि फाइनलिस्ट कौन दो टीम्स हैं। पहली टीम तो हमारे सामने आ चुकी है न्यूजीलैंड की, आज पता चलेगा इंग्लैंड या फिर इंडिया। तो डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, इरफान जहीर साहब, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। अभी ठीक है एक्साइटेड हैं इरफान जी, साहब? एक्साइटेड हैं आज। हाँ। दूसरा सेमीफाइनल जो है, और पहले वाला तो बड़ा ही वन साइडेड किस्म का हुआ, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था। हाँ। हम तो देख रहे थे, सोच रहे थे कि मुकाबला होगा और बड़ा नेल बाइटिंग होगा। उन्होंने मौका ही नहीं दिया। अच्छा, रात को ना मैं और सलमान भाई भी बात कर रहे थे, हम्म। सलमान भट्ट साहब यही बात कर रहे थे कि जब आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है और आपको पता है कि पूरी दुनिया की आई बॉल्स हैं और ये गेम की जो स्पिरिट है वो भी डेंट हो रही है ना कहीं टॉस जीता मैच जीता। 2021 का वर्ल्ड कप पूरा ख़राब हमने देखा हुआ कि हम्म। दुबई में हुआ था। ड्यू आती थी और जो टीम टॉस जीती थी वो मैच जीत जाती थी। हाँ। आपको इस आईसीसी को रिव्यू करना चाहिए था सेमीफाइनल और फाइनल के लिहाज से। आप मैच को अगर 1-2 घंटे पहले ले आते हैं तो आप इसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकते थे। बट मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ को आप वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जी शाम को लोग देखना आएंगे। पड़ता है ना इरफान नहीं, लेकिन साहब। आपकी जब गेम खराब हो रही है तो वो भी आपको समहाउ नहीं होता। अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाएगी। ब्रॉडकास्टर्स बहुत जिद्दी होते हैं, उनका अपना माइंड होता है, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना होता है। इसके अंदर बोर्ड कुछ कर ही नहीं नहीं, सकता। लेकिन आईसीसी को इसमें मेरा ख्याल है मौसम भाई, हमारा क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मानना है कि जब गेम ही आपकी वन साइडेड हो जाएगी तो देखने वाला है उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा कि जी टॉस जीता वो मैच जीत रहा है, तो फिर उसके देखिए, अंदर ये तो आप क्या ब्रॉडकास्टर को गेम चाहिए ना कि वो, सारों को चाहिए। हाँ, वो वो अपना पॉइंट ब्रॉडकास्टर ऑफ है व्यू लेकिन शेयर मेन करे या कुछ। गवर्निंग बॉडी तो आईसीसी है ना जी। हाँ। आईसीसी उनको के इवन जो 4 टीमें सेमीफाइनल में आई थी उनको बिठाते और ये बैठ के, मेरा नहीं ख्याल किसी एक को भी इस पे एतराज होना था। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी क्लैरिटी से एविडेंट होती हैं, इसके इफेक्ट को आप अगर नलीफाई नहीं कर पा रहे आप देखिए, वो वो टॉस में भी पे ही कर सारा रहे मैच हैं। चला गया ना इस हाँ, तरह तो तो। उसका वो तो होता फायदा है नहीं होना दोपहर ना। में आपको उतने आई बॉल मिलते नहीं है ना। हाँ, नहीं, बिल्कुल दोपहर नहीं को ना मिलते करें। जैसे अभी हैं। आपको हर याद बंदा होगा बिजी होता है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का मैच 6:30 स्टार्ट होना था, ठीक है। हाँ। आपने देखा कि लाहौर में फोग आ रही है, वेदर इस तरह का है, आपने 1-1.5 घंटा पहले करने से वो सारा मसला खत्म हो गया। तो आप इस तरह के कई दफ़ा मैयर या स्टेप्स ले सकते हैं, अगर पीसीबी ले सकता है एक रैशनलिज्म को कंसिडरेशन में रखते हुए, तो आईसीसी तो एक पूरी बड़ी बॉडी है, वो वही करना बात है चाहिए। ना कि पीसीबी अगर ले सकता है और पीसीबी के मतलब डिसीजन जो है वो हो सकता है, तो आईसीसी उससे आईसीसी भी को भी बड़ा हो लेवल है, वहाँ जी। पे ब्रॉडकास्टर उससे भी बड़े होते हैं। हम्म। फिर वो बात आती है कि फिर जिद उनकी भी उससे भी बड़ी होती है। वो नहीं, लेकिन आई नो कि समवेयर ना। अल्टीमेटली ज़ाहिर है, जो आईसीसी है या जो भी है ना, वो सारे का सारा मकसद जो है अल्टीमेटली वो आपका व्यूअरशिप का ब्रॉडकास्ट है। व्यूवरशिप है, हाँ, इट्स ऑल ब्रॉडकास्टर है। अबाउट मनी और इवेंचुअली। हमसे ज़्यादा उसकी वर्किंग होती है ब्रॉडकास्टर की ना, वो बहुत माइन्यूट वर्किंग होती है एग्जैक्टली। उनकी कि जी उसको क्या चाहिए, कब और चाहिए। इसलिए वो स्टबन हो जाते हैं फिर अपने डिसीजंस को लेके। मुझे आइडिया है कि मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें कन्विंस करना, फिर आपको उनकी माननी पड़ती है क्योंकि जाहिर है वो सारी अरेंजमेंट हर चीज़ तो उनके लेकिन पास आप होती पहले है। भी डिसाइड कर सकते हैं इवेंट होने से टाइम आपको। अब तो हर चीज़ आपको मालूम है, इस सीज़न में आपकी ड्यू आती है, इस सीज़न में फलाना मसला, इस सीज़न बिल्कुल में ऐसे ही बारिशें है। आती हैं। आप जैसे श्रीलंका के मैचेस थे, आईसीसी को चाहिए था कि ये प्लान करते हैं ऐसे, अगर बारिश आती है तो आप एक दिन पे रखें, उसके बाद हाँ। आप दोबारा रिजर्व डे होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी कोई बड़ी मुश्किल होनी नहीं है, पास में होती भी आई हैं। और करने से क्या है, गेम आपकी जो है ना, असल में गेम का मकसद है, हाँ। वो आपकी डेंट नहीं होती, उसको कहीं नुकसान नहीं होता। जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, मैं फैंस को कहता हूँ हमेशा, उनका इंटरेस्ट लूज नहीं होता। हमने देखे ना कि जो साउथ अफ्रीका को पूरी दुनिया फेवरेट कह रही थी, वो कल वन साइडेड हार गई है, हाँ। ठीक है। इसी तरह इंडिया का मैच में भी देखा कि वो अब कहाँ जो टोटल वन नजर आ साइडेड रहा आ है। रही है, ठीक है, उसमें ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितने उन्होंने मार खाई है। राइट। वो मौसम एक रीजन बन गई ना जी। आप हम कह रहे हैं कि वो रीजन भी नहीं होनी चाहिए ना, वो विदाउट रीजन अगर वो होगा तो वो ज्यादा बेहतर उसका इम्पैक्ट आएगा, फैंस एंजॉय करेंगे ना। अब हम जैसे लोग बैठे हैं जब बात करते हैं, अब वन साइडेड मैच पे हम क्या बात करें नहीं, ना, जो लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो उनको क्या मजा आएगा। बिल्कुल वो तो ऐसे ही है। मजा आना, कोई मुकाबला हो, कोई तगड़ा हो, कोई लड़ाई नहीं, वो हो, कोई मुकाबला कर भी नहीं सकते। ये बात हम्म, आपकी ठीक है कि एडवांटेजेस देयर, हम्म। लेकिन वो उतना तगड़ा मुकाबला कर भी नहीं सके। उनके जो 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 उन्होंने आके, उस वक्त तो ड्यू नहीं थी ना जब उन्होंने मार खानी शुरू की है। नहीं नहीं, ड्यू आ चुकी थी। ड्यू तो आपके साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के अंदर भी 10 ओवर जब गुजरे, ड्यू आनी शुरू हो गई थी। आप ये क्योंकि देखें 5 आउट हो गए साउथ अफ्रीका के 78 पे, और जब ड्यू आई है तो फिर वो जैनसन ने छक्के मारे। जॉनसन वैसे भी मारता है। नहीं, वो लेकिन ड्यू की वजह से आसान हुआ ना कि बॉल बिल्कुल ज़्यादा आपके लिए मतलब आसान हो गया ना। मैं हाँ वही जी। बात करी थी कुछ देर पहले भी कि बेशक ड्यू का फैक्टर था,
लेकिन ड्यू भी मतलब उसमें भी स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर स्किल्स ही ना हो तो आपके पास जितना मर्जी बेनिफिट हो, आप नहीं बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो 80-90% आपकी स्किल आपके को हो जाता डैमेज है, करती है वो। बट स्टिल नहीं, मतलब मैं बैटिंग साइड की भी बात कर रही हूँ कि मतलब अगर आपको फिर भी इतना आसान भी नहीं होता। आप देखें कि मतलब कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं ड्यू में, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट स्टिल स्किल्स मैटर्स इवन इफ़ यू आर ऑन द बैटिंग साइड। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी, मैच की तरफ हम आएंगे आएंगे अगला पूरा सेशन हमने मैच पर ही करना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिसबाह-उल हक शामिल हो चुके हैं सिलेक्शन कमेटी में, जी। और इसी के साथ जो है वो सरफराज अहमद जो है वो टेस्ट के हेड कोच बना दिए गए हैं। दोनों अभी फैसलों को बना दी कि कैसे बनाया देखते जा हैं? रहा मतलब है। डिसीजन आ चुका हाँ। है ऑलमोस्ट, मतलब आप समझे कि ऑफिशियली हम्म, अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन हम्म, ज़राए तो यही बता रहे हैं। जी। तो कितना कॉन्फिडेंस है इस फैसले पर आपको कि देखिए, बेहतरीन मिसबाह-उल होगा? हक को पहले 3-4 मंथ पहले टेस्ट का भी हेड कोच बनाने की बात की जा रही थी, और मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक मीटिंग भी हुई थी बोर्ड के अंदर इनकी, हाँ। जो हमें सोर्सेज़ के थ्रू पता चला, और ये उसकी कंसिडरेशन में थे। और मेरा मानना ये है कि मिसबाह-उल हक का रोल अगर कहीं होना चाहिए था तो यही बनता था, क्योंकि टेस्ट में वो पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 भी लेके गए हैं, तो टेस्ट की हद तक तो वो दैट इज़ फाइन। वैसे वो ओडीआई, डोमेस्टिक में मेंटोर थे एसएनजीपीएल के और वो हार गया। हाँ, नहीं मतलब वो तो एसएनजेपीएल के अभी हेड कोच भी हैं, उधर भी वो हेड कोच चल रहे हैं। अच्छा इरफान साहब, आपकी बात तो कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े खासम खास हुँ। गेस्ट, और मेरा तो खैर इनके साथ बहुत ही कोई पुराना ताल्लुक है, सीखा ही इनसे है। हाफिज़ इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज़ साहब बड़ी देर कर दी, मेहरबान। आते आते हम तो रोज़ आपकी राह तकते थे, लेकिन आज आप फाइनली हमें वक्त दे ही दिया है आपने। कैसा कैसा दिन गुजर रहा है, रोज़ा कैसा गुजर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ठीक गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मोहसिन साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हाफिज़ साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिसबाह-उल हक का नाम आ रहा है सिलेक्शन कमेटी में, और एक तरफ सरफराज अहमद का भी जिक्र हो रहा है कि शायद उनको भी टेस्ट का हेड कोच जो है वो लगा दिया जाए। दोनों फैसलों को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बात यह है कि अगर तो सिलेक्शन कमेटी का मसला है सिर्फ, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल कर आई है, और उस वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद अलीम डार ने इस्तीफ़ा दिया है। और अलीम डार के इस्तीफे के बाद इन दो अफराद को, अब ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक, सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया गया है। तो अगर इसकी ज़रूरत थी तो उससे पहले तो उन वजूहात को जानने की ज़रूरत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान, उन वजूहात को सामने लाने की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को नाकामी क्यों हुई है। तो उस सिलसिले में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि माइक हैसन कप्तान या सिलेक्शन कमेटी जैसे जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर आपकी अच्छी या बुरी कारकर्दगी दोनों सूत्रों में होती है, वापस आकर आप वो भी मीडिया के सामने रखें, तो उसकी ज़रूरत थी। अब बहरहाल अगर उन्होंने उनको मिसबाह-उल हक और सरफराज के ना होने की वजह से पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो फिर अब उनको परफॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर यही एक वजह थी। और जहाँ तक ताल्लुक सरफराज अहमद का है, उनको तो चंद माह गुजरे हैं, अंडर 19 और अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन्स का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था, मेंटोर एंड इंचार्ज। वहाँ पर अगर अजहर अली के लिए रास्ता बंद किया गया, इनको लगाया गया, और अजहर अली भी गए, अब ये भी वहाँ से शाहीन से और अंडर 19 से चले जाएंगे, तो ये टेस्ट टीम में चले जाएंगे, वहाँ पर एक और बंदे के लिए जगह खाली हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस है आपका, और आपका विजन क्या है? क्या आपने बस कुर्सियाँ बदलते रहना है बंदों को, अच्छा वजी, पहली से मैं दूसरी मंजिल पर, दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, और वहाँ से फिर पहली पे, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे? जी 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक तो ये बताइए कि सरफराज को जब टेस्ट का आप अपॉइंट करते हैं हेड कोच, अगर लेट्स को जो बताया जा रहा है, तो आपके ख़्याल में ऐसा नहीं है कि जो भी आपका मेंटोर होता है या हेड कोच होता है, उसका थोड़ा-सा ऐज का या कुछ डिफ़रेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए? अभी जिन प्लेयरों के साथ आप खेले हैं, उनको जब आप कोचिंग के रोल में आते हैं, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन मिसबाह-उल हक के हवाले से है। मिसबाह-उल हक को हमने देखा क्रिकेट कमेटी में थे, वो खुद ही फिर हेड कोच भी आ गए, चीफ सेलेक्टर भी बने उस दौर में आके, और फिर बैटिंग कोच भी बने। उनका ये जो रोल था जिसमें प्लेयरों को प्रॉब्लम हुई है, उमर अकमल, अहमद शहजाद, आमिर, वहाब, सबको प्रॉब्लम भी आई। तो कोचिंग के रोल में वो सक्सेसफुल नहीं रहे। सेलेक्टर वाला रोल आपको उनका ठीक लगता है? ये दोनों का बताइएगा। ये कौन बना रहा है तो साहब, ये सारा काम कौन कर रहा है? चेयरमैन साहब ही कर रहे होंगे, और किसने करने हैं आप बताओ? ये सारे फैसले कौन कर रहा है? आपने बताना है, आप बताओ। नहीं नहीं, मैं, आप बताएं ना। आप मैं फिर आप बताएं कौन कर रहा है सारे फैसले? साढ़े ख्याल से तो चेयरमैन साहब ही करेंगे, और किसने करने हैं? चेयरमैन की तो पिछले 15 मिनट में आपने बात नहीं की। करेंगे ना, अभी तो स्टेप वाइज करें, पहले इनके रोल पे तो आ ये जाए। बात ये है कि आप शुरू वहां से करें ना, सबसे आखिर में वहां पे जाएं कि जो सबसे ठीक कह पहले रहे हैं। करने वाली बात है। ये ठीक बात है।
आपने सबसे आखिर में वहां पे जाना है जहाँ पे सबसे पहले आना चाहिए। भाई मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम में मेंटोर नहीं बने थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड के, जब इन्होंने मेंटोर बनाया था। सरफराज मेंटोर नहीं बने थे, मसला सिलेक्शन कमेटी का है। मतलब ये तो बड़ा आसान है ना जी कि खिलाड़ियों को आप कहाँ पे है मोहम्मद हसनैन, कहाँ पे है आपका जहांदाज खान, कहाँ पे है जमान खान, आकब कहाँ पे है जावेद, शाहनवाज दानी, कहाँ आकब पे है जावेद। अरशद इकबाल, ठीक है, कहाँ पे है वो क्या नाम है उसका इमामुल हक, कहाँ पे है अब्दुल्ला शफीक, ठीक है, प्लेयर्स कहाँ मुश्किल पे है तैयब मेहरान। ताहिर, कहाँ पे है कामरान गुलाम, ठीक तैयब है, ताहिर। कहाँ पे हैं। हम्म। तो ये कौन कर रहा है? तो जो कर रहा है उनसे उनसे सबसे पहले तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप सब खिलाड़ियों की खबरें पढ़ते हैं कि खिलाड़ी ने ये कर दिया वो कर दिया, कभी किसी डायरेक्टर की भी खबर पढ़ी है आपने? मीडिया ने रिपोर्ट की हो? कभी किसी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की खबर पढ़ी है आपने? नहीं, हम तो अपने डायरेक्टर फोरम पे डोमेस्टिक हमेशा की बात कभी करते नहीं, हैं। खबर पढ़ी मैंने है? तो ये बात आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल ये बात ना हमने इसी प्लेटफॉर्म पे ये एग्जैक्टली ये बात की थी कि आके आप प्लेयर्स को ज़रूर इल्ज़ाम दे देते हैं। अब मुझे तो ये बताइए कि जब फ़खर ज़ुमान को आप कहते हैं कि 5वें पे बारी लो, तो वो कौन कहता है? फ़खर तो नहीं चाहता, फ़खर तो चाहता है मैं पहले पे आऊँ, और इबरार तो नहीं चाहता कि मैं बाहर बैठ जाऊँ। या हम्म। मतलब ये तो नहीं कि आप हसीब को छोड़ के उस्मान को कौन ले गया है? या इतने मतलब ये जो चीज़ें सारी मिसमैनेजमेंट है, प्लेयर को कोई गन पॉइंट पे तो नहीं ना लेके गया। प्लेयर को किसी ने सिलेक्ट किया है और किसी ने सिलेक्ट सिलेक्ट किया है ना, किसी ने। एग्ज़ैक्टली। देखे आज भी मोहसिन साहब, जितने दिन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खत्म हुए हो गए हैं, सारी गुफ्तगू खिलाड़ियों के हवाले से है ना। इस बोर्ड का एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किया है, इस बिल्कुल। बोर्ड का एक डायरेक्टर डोमेस्टिक किया है, इस बोर्ड का एक डायरेक्टर इंटरनेशनल भी होगा ना कोई, इस बोर्ड का एक डायरेक्टर मीडिया भी होगा। आपने कोई खबर सुनी है? कोई डायरेक्टर इसका अकेडमी इसका होगा? ये जो तमाशे लगे हुए हैं ये किसकी वजह से लगे हुए हैं? मैनेजमेंट की वजह से, जो इनको हैंडल कर रहे हैं, उनकी ये बात करनी एडमि चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, एग्ज़ैक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। आपके पास कोचिंग में मोहम्मद यूसुफ नहीं थे, सिलेक्शन कमेटी में मोहम्मद यूसुफ नहीं थे, अब्दुल रज़ाक नहीं थे, वहाब रियाज नहीं थे। तो ये तो बड़ी बेईमानी सी बातें होती हैं ना कि वो आ गया जी, वो उसको आ तो गया, बाबरे तो ये आज चले तो गए हैं, वुमेन मेन से चले गए, वुमेन तक सफर तो तो जारी मेंस है में उनका। क्या किया उन्होंने कि उनको वुमेन में भेजा गया, ये बताइए। करने जोई का साहब मौका ही यही नहीं दिया है, गया। जोई साहब, इसलिए अगर उससे अगर पहले ये ही सब तो चीज़ें आप कर लोगों ने चुके शोर हैं, डाल ये दिया। सब चीज़ें पाकिस्तान कर चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको कर चुका है सब चीज़ों को, तो ये बड़ी बेईमानी बातें हैं। अब चूंकि लोगों के पास ना ना कोई उतनी मतलब, ठीक है, हर किसी का अपना अपना सोचने समझने का अंदाज है। फिर रोज़ाना की बातें हैं, रोज़ नामचा है, आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं, मॉरर बैठा होता है, उसने लिखी जाना है, रोज़ नामचा बन रहा है, वो आ रहा है वो जा रहा है, वो आ रहा है वो जा रहा है। इसका क्या आउटपुट क्या है? कुछ नहीं, भी और नहीं। कोई सबसे बड़ी, आउटपुट है? मैं सबसे हाफिज साहब सबसे वेird चीज़ जिसको मैं तो 2 साल से शायद जितना मैं बोल चुका हूँ, कोई अदारा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती नहीं जिसका हेड ना हो। चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं। ये 5 फिर आ जाएंगे, फिर कहेंगे साढ़ा एक वोट सी। मतलब ये कौन नहीं बेवकूफ़ कर रहा किसको ना, बताए। तो ये सब कौन नहीं कर रहा? अब बात असल में यही है कि आप हाफिज साहब की कौन नहीं बात कर बड़ी रहा? वैलिड देखिए है। बात ये है, ये हम मोहसिन तो मोहसिन हम साहब ने तो नहीं बनाना ना चीफ सेलेक्टर। हम तो हम तो हम नहीं, तो उन्होंने देखिए बनाना है, क्यों नहीं जो बनाना? खबर आएगी, जो खबर देखें आएगी। एक सेकंड, नहीं हाफिज साहब नहीं, की ये बात। नहीं, मोहम्मद वो मोहसिन मेरे साहब का जिक्र मुझे कर कह रहा हाँ, हूँ। रहे मैं होना था कह रहा। इन्होंने तो नहीं बनाना ना। नहीं, वो बात बात आप साहब आपकी ठीक है कि आप ये देखिए कि यहाँ से जो गए हैं वो कैसे गए हैं। अच्छा, फिर उनको ले आए हैं तो उनको तो नहीं पूछा जा रहा कि आपने किनको भेजा और क्यों भेजा, और उस रिज़ल्ट की वजह क्या है, रूट कॉज़ वो नहीं है। आपने वही चेयर बदल दी कि कौन सा ऐसा काम वहाब रियाज ने शानदार किया कि अगर वो बेहतर कर रहा था तो वहीं क्यों नहीं हाँ, बैठा रहा जहाँ था, सही और है। अगर वो नहीं कर रहा था तो फिर उसको लड़कियों पे भी क्यों ले गए, उसको फिर बाहर बिठा देना हाँ चाहिए जी, था। मतलब तब्दीली की वजह होनी वजह होनी चाहिए ना। चाहिए नहीं ना। मोहसिन साहब, बात सर ये है कि देखिए, कोई तब्दीली होने की देर है। मिसबाह उल हक हाँ, मेंटोर बने पाकिस्तान जी। क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, वकार यूनुस साहब को बनाया, सर बनाया। सरफराज भी थे अब बिल्कुल। कहीं राज की खबरें आ रही हैं या उसको सिलेक्शन कमेटी में बना लगाया है, अगर कहीं आपने ये सुना है कि अंडर 19 और उसको शाहीन्स के साथ रहना चाहिए, और जब उसको लगाया गया था अजहर की मौजूदगी में, जी, तो वो अंडर गलत 19। था या ठीक था? बुनियादी तौर पर तो वो फैसला गलत था। अब आपने एग्जैक्टली। उसके बाद उसको यहाँ पर अब लगा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में और उसको टेस्ट टीम का हेड कोच बना रहे हैं। आप तो अपना प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे किसी जगह पर। हम्म। प्रोसेस फॉलो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक आपको कोई कामयाबी नहीं मिलनी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 8-10 वर्षों में ना कंटेंट क्रिएट ज़रूर हुआ है, क्रिकेट नहीं हुई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसमें पूरे का पूरा शरीक है, वो भी शरीक है। कंटेंट ज़रूर दे रहे हैं, क्रिकेट नहीं करवा रहे।
ठीक है, और वो कंटेंट भी ऐसा ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश हो रहा है। तो वो ठीक है। कंटेंट फैक्ट्री तो बनी हुई है, कंटेंट जनरेट हो रहा है, क्रिकेट नहीं हो रही। और वो देख रहे हैं आज भी वो हंस रहे हैं ना, उस्मान ख्वाजा भी 50-50 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं। स्कूल है यार, क्या कर रहे हैं आप? जिले इंतजामिया की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। मतलब साहिबजादा फरहान को 2 सेंचुरियों ये इससे बड़ा का क्राइम क्या होगा? 2 साल से अंडर-19 का 3 डे नहीं कराया हमने। हमने क्या करना है? नहीं, स्ट्रक्चर पहले क्या मैं बनाना एक है? आप सब जुर्माने की बात करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ऑफिशियली ये कहाँ पे कितना, है? नहीं ऑफिशियली नहीं, एक अच्छा मर्ज, ये सारी जैसे अभी अ, आपने बात किया है चोई साहब, ये मुझे कोई खबर अखबार में से या टेलीविजन में से निकाल के जरा बताइएगा अगर किसी ने की हो। या सलमान भट्ट साहब एक इकलौते इसके दाई हैं, वो बात करते हैं अंडर-19, ठीक है। एक दूसरा ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमेंट्री की है कायदन ट्रॉफी में, और जो उसके बाद ये जितने भी इनके लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जो कमेंट्री में तूफान बदतमीजी बर्पा होता है, कभी किसी अखबार ने किसी टेलीविजन में आपने स्टोरी देखी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आसान है ना, इजीएस्ट वे है कि बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज कर दें, इमाम के पे कर दें, शाहीन पे कर दें, ये सामने नजर आ रहे हैं ना। तो ये सबके लिए आसान है, क्योंकि वो बाहर कर दें अंदर कर दें। वो क्रिकेटर्स भी ये इसके खराब कारकर्दगी है इसको बाहर कर दें, इसकी अच्छी कारकर्दगी इसको लेके आ जाएं। वो नहीं देखते रन्स कहाँ पर किए हैं, वो नहीं देखते क्यों हो गए हैं। देखिए असल में ये है कि आई बॉल्स है ना, आई बॉल जहाँ पर जिसके जितने ज्यादा है वहां पर उतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है, बात हो एक जाती एक है। टाइम में ना हॉकी के पे बड़ी आई बॉल्स थे, तो तब आई उसके बॉल्स हवाले नहीं से रहते, खबरें आई जाती बॉल थी। सिर्फ आज परफॉर्मेंस हॉकी बेस्ड खत्म होते हैं हो मैडम। गई है। जब सिस्टम कुछ से आउट ये है होती कि है ना तो हॉकी विक्ट्री के अलावा भी जो भी टूर्नामेंट हमारी मतलब गवर्नमेंट के अंदर है उसकी बात वहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर आईसीसी डील कर रहा है तो आज तक क्रिकेट चल रही है। अगर ये भी आपकी गवर्नमेंट के अंडर होता तो शायद ये भी नहीं मामला बड़ी देर आईसीसी का पहले नहीं खत्म इससे हो गया कंसर्न, होता। लेकिन जब होता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है देखिए ना। इंडिपेंडेंट बॉडी की बात नहीं है। हाफिज साहब का जो पॉइंट है ना वो इस पार्ट पे बिल्कुल ठीक है कि हमने स्क्वॉश और हॉकी के साथ देखा है, जब आपके सिस्टम से विक्ट्रीज आउट होती हैं तो आपकी जो जनरेशन है ना या आपके जो लोग हैं उसका कनेक्शन उससे ब्रेक हो जाता है। जब कनेक्शन टूटता है उस स्पोर्ट्स के साथ आपका, तो फिर ग्रेजुअली स्पॉन्सर चलते हैं, पैसा खत्म होता है और वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है। नहीं तो बिल्कुल हमने ऐसे ही है। वेस्ट ये इंडीज मसला का तो भी हो हमने जाएगा। सवाल देखा ही है हाँ। ना, आखिर ये मतलब इतनी बड़ी टीम थी कहाँ पे आ गई, आपकी विक्ट्रीज मैटर करती हैं। लेकिन जो जहाँ तक खबरों की बात है हाफिज साहब जिसका जिक्र आपने किया जुर्माने का, मुझे इस बात की बड़ी कंफ्यूजन है कि हम लोग खबर के ऊपर सवाल भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता कि ऑफिशियली बोर्ड ने उसको अनाउंस किया हो। ना तो जुर्माने वाली बात बोर्ड ने अनाउंस की है अभी तक कि ऑफिशियली बताया हो कि हाँ ये दिस इज द न्यूज वी आर गोइंग टू डू इट। अभी तक स्टिल ये बात कंफ्यूजन है। इनफैक्ट इस तरह की भी खबरें बाहर आने लग गई हैं कि फलां फलां प्लेयर के ऊपर जुर्माना नहीं होगा, बाकियों के ऊपर होगा। मतलब कौन ये चीज रिलीज कर रहा है और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी ले लीजिएगा साथ मेरे के क्वेश्चन के साथ। अभी एक और प्रेस रिलीज अभी कुछ देर पहले पीसीबी की आई है, कोई ARY के हवाले से उन्होंने कोई न्यूज ऐसी ब्रॉडकास्ट की है, इधर तरदीद के लिए आ गई है। मैंने यार मुझे नहीं मालूम क्या वो न्यूज है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी बात फाइन की पूरी दुनिया कर रही है, उस पर पीसीबी की तरफ से खामोशी आ रही है आप ना तरदीद आ रही है। विक्रांत गुप्ता को भी आपने रिप्लाई कर दिया। हाँ। तो ये तो आपका अपना अखबार था आप साहब। गुप्ता मैं तो उस पर नहीं जाता कि कौन क्या कह रहा है। मैं ये सर एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर एक स्टोरी को आपने अभी चली है और अभी आपने उसकी तरदीद जारी कर दी है, तो ये खबर वाली भी बात अगर दुरुस्त नहीं थी तो उसकी भी तरदीद जारी कर देते, पॉइंट है जी, तरदीद कर देते ना तरदीद कर देते। बिल्कुल कि नहीं सही। ये भी गलत है, ये भी बेबुनियाद है, ये भी बेबुनियाद है। बिल्कुल चले हाफिज साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। बिल्कुल देखिए सर, बात क्या है कि जब आपके इनकॉम्पिटेंट लोग अहम ओहदों पर बैठे होंगे ना और वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने से ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट लोगों को साथ लगाएंगे और वो आपके सिस्टम का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक है, और ये वही हो रहा है। और ये सारी की सारी जितनी भी तबाहियाँ हो रही हैं ये वहीं से हो रही हैं। इस सारी की सारी नाकामियों का और इन तमाम इस सारी तनकीद का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके टॉप ऑफिशियल्स हैं। ये सिलेक्शन के ऊपर जिस तरीके से तनकीद हुई है, ये फ़ाहद हैं, गाजी गौरी हैं, ये शमेल हुसैन हैं, अब्दुल समद हैं, ये मास सदाकत हैं, जितने भी खिलाड़ियों को इन्होंने उनका करियर शुरू होने से पहले उसको मुतनाज़ा बना दिया है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? आपने फास्ट ट्रैक किया है प्लेयर्स को, तो उसके ऊपर जब आप सिस्टम से हट के चीज़ें करते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, फिर आपके पास प्लेयर्स तो पहले ही आप के आधे पौने हैं और जो हैं उनका आप इस तरीके से बेड़ा गर्क करेंगे तो ठीक है। अच्छा इसी डिस्कशन को परफॉर्मेंस के ऊपर थे जिन बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही अब आप उनको ओडीआई में सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने ओडीआई में लिया है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
बहुत जिस शुक्रिया तरह आप से साहब, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब ने बात Thank की you. है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इसके ऊपर अक्सर जो है वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम मैचेस, क्योंकि वर्ल्ड कप जा रहा है तो हम अपनी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई द साइलेंस इज हेयर, कि व्हेन वी हैव सो मच टू आस्क अबाउट, तो खामोशी क्यों है? खामोशी देखें, इनकॉम्पिटेंस, जिस तरह हाफिज साहब ने बात की है ना, इनकॉम्पिटेंस है कि जिस वक्त ये जिसका काम है ना वो नहीं कर रहा, और जिस वक्त जिसका काम है वो भी नहीं कर रहा। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे कोई मीडिया को हेड कर रहा होगा, उसको इन चीज़ों को केटर करना चाहिए। इसी तरह ही जिस जब 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 ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस वक्त तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे, ये फर्दर मुतनाज़ होती जाएंगी, कंट्रोवर्शियल बढ़ती जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनको आपको देख के मतलब ऑब्वियसली कहीं सोचा गया होगा, आगे पब्लिक का प्रेशर आया होगा, अब उसको देख रहे हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। मुझे यही समझ आ रही है। और इसमें क्या हो सकता है कि कॉम्पिटेंस नहीं है, करेज नहीं है, बिल्कुल डिसीजन अच्छा, नहीं मैं है। मौसम भाई इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, वो ये है कि जब आप सिस्टम की हम बात करते हैं ना, सिस्टम में से जब ऑनेस्टी खत्म होती है ना, आप मेरिट को खत्म करते हैं, तो अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग है ना वो भी उसमें से आउट हो जाती है। बिल्कुल ये ऐसे ही कहने में तो हमें बड़ी एक जेनेरिक और फॉर्मल सी बात लगती है। जब आप नेपोटिज्म के अंदर चलते हैं, अदारे के अंदर भी, इधर भी मेरा वाकफ, इधर भी मेरा दोस्त, इधर भी मेरा रिश्तेदार, आप जब ये तो लगाएंगे होता है। वो तो हर जगह होता है। हाँ, नहीं, जब हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा हो गया ना, अब हाँ। हमारे अपने दारों को देखें और दुनिया को देखें तो आपको बड़ा क्लैरिटी से नजर आएगा कि ये मामला बहुत ही बढ़ना शुरू हो गया। और बिल्कुल। वही कुछ चेहरे हैं 7-8, वो घूम फिर के चेंज आ रहे हैं। मिसबा लग आएगा, मिसबा लग जाएगा, वकास यूनुस आएगा, वकास यूनुस जाएगा, सकलैन मुश्ताक आएगा, सकलैन मुश्ताक जाएगा तो मोहम्मद यूसुफ आएगा, फिर अब्दुल रज़ाक आएगा। ये 5-6 चेहरे ही आपको घूम फिर के नजर आएंगे। कोई नई चीज, कोई नया बंदा, कोई डिफरेंट चीज हमें देखने को सर नहीं जब मिलती। इतने एक्सपर्ट्स जो हैं वो नहीं उस तरह से कर पा रहे हैं काम, तो फिर नए बंदे को कहाँ से लेकर अच्छा, आएंगे? ये एक ना क्या क्योंकि रिस्क लेंगे? फिर नया कुछ बंदा लेके आप- आए हैं, माइक हैसन, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो यही रंगबाजी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। एक दफा गोरा, एक दफा पाकिस्तानी, एक दफा गोरा, एक दफा पाकिस्तानी। ये तमाशा ही हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये बताएं कि ये जो नए प्लेयर्स शामिल किए हैं, इसकी जो कंट्रोवर्सी है, इसको किस तरह से हैंडल करना है? देखिए, प्लेयरों को तो रघुविंद को बच्चों के जवाब साथ- दे दें। भाई रघुविंद, हम आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप आए जी। पॉइंट ये है कि जो हम पहले बात कर रहे थे हाफिज साहब से, लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कशन हो रही थी, आप जिन बच्चों की प्रैक्टिस, उनकी परफॉर्मेंस उनकी T20 में थी, आपने उसमें सेलेक्ट नहीं किया। दैट इज आल्सो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपने उनको ओडीए में किया, अब ओडीए में जब परफॉर्म नहीं आएगा, आपने उनका कैरियर डेब्यू के ऊपर ही क्रॉस लगा देना। देखा, हमने कहा था ना ये इस काबिल नहीं है, देखा इनकी औकात ये थी, ये देखा, ये देखे जी, ये बांग्लादेश के केस में नहीं कर पाए। हालांकि बांग्लादेश की कंडीशन दुनिया की सबसे मुश्किल कंडीशन है, बांग्लादेश के अंदर जाके खेलना। एक बच्चों को एक तो मुश्किल जगह पे खिलाया। हमेशा बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरा मानना है कि अपनी होम डोमेस्टिक सीरीज से स्टार्ट करें, जिन बच्चों पिचेस पे वो खेला हुआ है, हाँ। ताकि उसका स्टार्ट एक अच्छा हो, फिर आस्ता आस्ता उसको डेवलप करे। और इसका मेरा मानना ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी टीम के प्लेयर को डेवलप करने के लिए 1 या 2 बच्चों को आप कैरी करते हैं। ये नहीं होता कि 6-6, 7-7 डाल देते हैं। अगर करना है तो फिर कसम डाल लेना कि अब 1 साल के लिए ये साथ खेलेंगे, ये कुछ भी हो जाए, डिस्पाइट ऑफ विक्ट्री या लूज डिफीट, ये बच्चे पार्ट है। फिर तो हमें आपके स्लोगन की समझ आए। ये अभी ये इन्होंने बांग्लादेश खेलना है, बुरी परफॉर्मेंस आनी है, इधर PSL होना है, PSL में हमारे तमाम चैंपियन जो हैं, जो वर्ल्ड कप खेल के आए हैं हाँ। बुरी तरह, इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है और आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सबने भूल जाना है, यही लोग फिर होंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। आप ये तमाशा लगना। जो पहले भी आपने बहुत सारे प्लेयर्स के कैरियर्स के साथ किया कि उनका अभी टाइम नहीं था, उनको हाँ आपने जी। खिला दिया। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही प्लेयर्स आ रहे हैं। और जो आपके अभी आप देखिए ना, आपने नए लड़कों को तो खिला दिया। यहाँ पे जिस तरह हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, नियाजी की बात कर रहे हैं, अब दूसरे और प्लेयर्स तैयब जो ताहिर पीछे है। बैठे हैं, तैयब ताहिर की बात कर इमामुल रहे हक हैं, कितनी परफॉर्मेंस, इमामुल हक की खुशदिल भी है इस हिसाब से परफॉर्मेंस तो है, फिर। खुशदिल है। अच्छा, आपने वो उसको क्या नाम है, हुसैन तल्लत को लेके जा रहे हैं, साथ आप फ़हीम अशरफ को भी लेके जा रहे हैं, एक ही जैसे 2-2 लेके जा रहे हैं। करना क्या है, सोच क्या है और पीछे? अहमद दानियाल को फिलॉसफी किन क्या है? बेसिस पे अच्छा नहीं डाला। अच्छा, हमें अभी ज्वाइन किया है अब्दुल रऊफ साहब ने, फॉर्मर क्रिकेटर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। रऊफ साहब, रोजे ठीक जा रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ऊपर से इस किस्म के फैसले आ रहे हैं तो वो फिर मुझे लगता है कि रोब भाई की जितनी हाँ। गहरी नजर है ना, शायद मैं इनको बड़े अरसे से इनको सुनते भी हैं, हमारे भाई हैं। रोब भाई, जितना बिल्कुल आपका ऐसे ही है। एक टेक्निकली और एक सॉलिड स्टांस रहा है ना, मैंने किसी क्रिकेटर का नहीं देखा, एक आपका, एक सलमान भट्ट साहब का। मुझे ये बताइए कि बिस्बा उल हक फिर एक दफा सिस्टम में आते हैं, लास्ट टाइम कमेटी का पार्ट थे,
हटा के सरफराज को और मिकी आर्थर को खुद ही वो सेलेक्टर भी बन गए, कोच भी बन गए, बैटिंग कोच भी बन गए। अब इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं? और सरफराज की बात भी की जा रही है, वो सिलेक्शन कमेटी में भी होंगे और टेस्ट के कैप्टन भी होंगे। इन दोनों के हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम से गए कब थे जो वापस आ गए हैं? ये तो मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली, पाकिस्तान के एक वेरी टाइम का वेल सेड। हिस्सा थे ये। अभी जितने भी फैसले कर रहे थे, हम्म, ये मिसबा कर रहे थे, आकिब कर रहे थे, सरफराज या ठीक, और ये सारा एक पैनल है पूरा। हम्म, ये जो ग्रुप है, एक ये लाहौर में मौजूद है, कोई एक दो कराची से पकड़े हुए, तो ये काफ़ी अरसे से ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट का फैसला कर रहे हैं। और असल चीज़ ये है कि देखिए कि आप किसी को भी बना लें, इनसे पहले जो एक मौलाना हजरात का एक ग्रुप था वो भी यही कुछ कर रहा था, ये भी यही कुछ कर रहे हैं। मगर इस इशू असल में ये है कि फैसले तो कम अज़ कम दूररस होने चाहिए, पायदार होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बेस करने चाहिए, पाकिस्तान के जो मुफाद है उसको सामने रख के फैसले करने चाहिए। मगर इस सिस्टम में होने के बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ हो नहीं रही जिससे ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो रही है, ना यंगस्टर्स फ्लॉरिश हो रहे हैं, ना कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना पाकिस्तान की क्रिकेट भी आगे बढ़ रही है। हम्म, और फिर यही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और जो दूसरी ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे करता धरता है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, जी, उनको देखना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को क्यों सिस्टम में लाते हैं जिनकी अपने जो रिलेटिव्स हैं, किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का भांजा खेल रहा है, कोई फर्स्ट क्लास खेल रहा है, कोई पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, कोई अंडर 19 खेल रहा है, कोई ए टीम का खेल रहा है। तो ये चाहते हुए या ना चाहते हुए वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है पाकिस्तान के बच्चे हैं, जी। उनका ये जो राइट है उनको स्नब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि इनको देखने की ज़रूरत है। रऊफ साहब, मतलब ये इतनी देखिए कंसिस्टेंसी के साथ तब्दीली हो रही है हमारे यहाँ पे, तो क्या ये चीज़ इनफ है? मतलब किसी को लाना बदल देना विद सर्टेन पॉइंट्स जो है, इससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं? देखिए, बदल नीचे रहे हैं ना आप। पहले आपने मिकी आर्थर को लाए, एक इवेंट के बाद उसको सैक कर दिया। फिर आप गैरी, जब कोई भी नहीं आ रहा था, गैरी क्रिस्टन जैसा सुपर डुपर हम्म, कोच आपके पास आया, आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था जी, कि गैरी क्रिस्टन ने हामी भरी। हम्म, और आपने आपने जो मस्करू की एक टोला बनाया हुआ था, 4 बंदों की सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की थी, अमेरिका में जो हुआ था। तो उसके बाद जो उसका नज़ला गिरा वो सारा गैरी क्रिस्टन पे गिरा। एक इवेंट के बाद उसको सैक कर दिया। फिर जैसन गिलेस्पी को आप लाए, एक इवेंट के बाद उसको सैक कर दिया। आप मिकी आर्थर को आप इसी तरह कर रहे हैं। तो ये चेंजिंग तो उनमें आ रही है ना, कि जो बेचारे बाहर से आते हैं उनको स्केपगोट बनाया जा रहा है। जो बिल्कुल। यहाँ पे मौजूद है, जिनके मैंने 8-10 बंदों के नाम गिनवाए हैं, ये तो 15-20 साल से इस सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है। और फिर बार बार, यानी कि एक मैनेजर हेड कोच से फ्लॉप होता है उसको मैनेजर लगा देते हैं, मैनेजर से फ्लॉप होता है एकेडमी का डायरेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्टर से फ्लॉप होता है सेलेक्टर लगा देते हैं, सेलेक्टर से फ्लॉप होता है तो उसको किसी और जगह पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ें आप देखनी चाहिए कि ये रॉन्ग चीज़ें चल रही अच्छा, हैं। ये एक चीज़ बताइएगा, ये जो फाइन का मसला है कि लड़कों को 50 लाख फाइन होना है, पीसीबी हर चीज़ की तरदीद तो कर देता है, चाहे किसी जर्नलिस्ट की हो, टीवी पे अभी कोई एयरवे की न्यूज़ भी चल रही है, उसकी भी उन्होंने एक्शन की बात की है। ये इतनी बड़ी बात हो रही है, ना वो तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। आपका क्या इसके हवाले से कहना, क्या ये ऐसे होने जा रहा है? और अगर होगा तो ये कितना नुकसानदेह है क्रिकेट के लिए, या बेनिफिशियल हो सकता देखिए, बेसिकली तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसमें पढ़ना पड़ेगा कि वेदर पे इस तरह का क्लास इन्होंने शामिल किया कि नहीं किया। अगर तो किया तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर इस तरह की ये हरकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि है? आप फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अपने प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। और ये जो चीज़ है बिल्कुल। ये यहाँ पे रुकेगी नहीं, इसके सिक्वेंसेस बहुत आगे और दूर तक जाएंगे कि आप कैसे किसी पे एक ब्लेम लगा सकते हैं कि उसने जानते बूझते हुए अंडर परफॉर्म किया है। तो ये बेसिकली चीज़ों को अंडर कारपेट डालने की एक थ्योरी आप कह सकते हैं, जिसमें जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको हाइड आउट किया जा रहा है, और जो ऐसे फेक इश्यूज हैं उनको सामने लाया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई चीज़ होगी। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा राहुल भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक नेचुरल टैलेंट आता है पाकिस्तान में, अभी उसकी ग्रूमिंग का मुझे तो कहीं सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये है कि फ़र्ज़ करें कि आज मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान से खेलनी है, तो मेरा रोड मैप क्या होगा हम्म, एक नए लड़के का? दूसरा ये है कि जब आपके पास एक नेचुरल टैलेंट आता है, वो 150 पे 145 पे बॉल कर रहा होता है, और जब आप उसको ग्रूम करते हैं वो 135 पे आ जाता है। पीछे वो किसने अपने नंबर दिया था? डोमेस्टिक में 2-200 रन करके आ रहा है, 100-100 करके आ रहा है, जब वो इंटरनेशनल में जाता है तो वो बिल्कुल। तो ये जो आपका दरमियान में कहीं ग्रूमिंग में हमें इशू है, जो पाथवे है बात उसमें में कहीं इशू है, ये मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, क्योंकि आपने डोमेस्टिक को बहुत गहरी नज़र से देखा।
अच्छा, ये आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 ये है कि रोड मैप क्या है कि यंगस्टर के लिए। जी बेसिकली क्या है कि यंगस्टर के लिए अगर मैं ये करंट सिनेरियो देखूं तो मुझे यंगस्टर के लिए कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। आज यंगस्टर्स ऐसे हैं, उन्होंने 2-2 फर्स्ट क्लास के या 2-2 स्टेट के मैचेस खेले हैं, उनकी सिलेक्शन हो रही है, उनके लिए रोड मैप कोई और है, उनके लिए क्राइटेरिया कोई और है। आज लड़के जिस तरह शाहजेब खान है, उसने इस दफ़ा 9 मैचेस खेले हैं केरल से, जी जो आपका जो ये हुआ लिस्ट ए का वनडे जो सबसे प्रीमियर टूर्नामेंट हुआ है, उसमें उसने 80 रन की एवरेज से उसने 485 रन किए जी हैं, उसने टॉप किया। उससे पहले जो अंडर 19 का आपका इवेंट हुआ, एशिया कप हुआ था 1 साल पहले, जी उसमें उसने इंडिया के खिलाफ 159 और हम्म। श्रीलंका के खिलाफ 126 की इनिंग खेली है। तो आप उसके लिए तो आप मुझे बताएं कि क्या रोड मैप होगा। वो क्वेश्चन तो रऊफ पूछ साहब सकता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और हम लोग इस पे एग्री भी करते हैं। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा अच्छा, शॉर्ट है, लास्टली एक चीज़ मैं हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सलमान भट्ट साहब ने, टेस्ट क्रिकेटर है फॉर्मर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? आई थिंक एक अभी फिलहाल थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। जो हम्म, बात रऊफ साहब कर रहे थे कि मतलब एक रोड मैप एक परफॉर्मर के लिए भी नहीं है उस तरह से, तो हम्म। फिर इस सिचुएशन को हम किस तरह देखें? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट चीज़ है जिस पे हम बारहा बात करते आए हैं कि आपको सबसे पहले पाथवेज बनाने हैं। हाँ। पाथवेज ये है कि आपका बच्चा अगर क्लब से खेला, रीजन में आया, अंडर 19 में लेट्स सपोज आ गया, तो अंडर 19 के अंदर जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपने 3 डे ख़त्म कर दिया। हम्म। जब 3 डे ख़त्म कर दिया और उसके बाद उसको आगे जर्नी किस तरह होगी, उसकी उसकी जो बेस बनानी थी, हम चले क्या गए हैं, जो अभी कुछ सर्टन लोग जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है बोर्ड को, हाँ। उनका माइंडसेट ये कैंप लगेंगे, हम्म। पावर हिटिंग कैंप, अंडर 19 कैंप, तो कैंपों में भी टीम कभी तैयार होती है। देखिए, ये तो एक पूरा प्रोसेस है कि आपने एक पूरा साल क्रिकेट खेलनी है, फिर आपने एक प्रोसेस के थ्रू जाना है, फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल में जाना है। 15 दिन के लिए मैं ऑडिटिंग सीख रहा हूँ, 15 दिन के लिए मैं ओपनिंग सीख रहा हूँ, 15 दिन के लिए मैं कीपिंग सीख रहा हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ जाके हुँ, अपनी सीरीज़ खेलनी जी। है। तो इससे कैसे रिजल्ट देंगे? ये तो फिर टेबल के लिए अच्छा नहीं, टेबल नहीं, तैयारी हो सकती है। जो आपके सामने मैच, जो आपके सामने खेलने आ रहा है, हाँ। वो तो 100-100 टेस्ट अपना हाँ खेल जी। के आ रहा है, 50-50 नहीं, गेम्स खेल उनके के आ रहा है। साल के 12 से 15 टूर है। हमारा एक हम्म। टूर भी नहीं है अंडर 19 के बच्चों का, नहीं है, बड़ी मुश्किल एग्जैक्टली से। नहीं है। हमारी ये जो है वो वहाँ पे सीरीज हो रही थी, ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी, और वो इंडिया में वहाँ पे पूरा पूरा वहाँ प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे जी। बाकायदा तौर वहाँ पे। उनकी जो है वो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे थे जिसके उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे। ऐसा ही। देखिए, ये बड़ा वीकर लिंक है हमारा कि हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके तब्दीली करते हैं। अगेन वही बात है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट जो असल जड़ है उसको नहीं पकड़ा जाता है, जिसकी जी। वजह से फिर हमारी क्रिकेट आगे लॉन्ग लास्टिंग जो है वो खराब हो जाती है। सही है। ये सिस्टम की बात करते हैं, अब ये देखिए 2 साल में हमारे 3-4 दफ़ा डोमेस्टिक का सिस्टम चेंज हुए हैं। हाँ। पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हुई, फिर दोबारा रीजन स्ट्रक्चर आया, रीजन के बाद फिर डिपार्टमेंट की आप कोशिश कर रहे हैं। हम्म। फिर आप चैंपियन कप का आइडिया आपके दिमाग में आता है कि जी अब ये आपके सिस्टम को उठाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल फिर ऐसे ही ख्वाब है। आती है एक दिन किसी को, साइंसदान को, कि जी ये शायद ठीक नहीं है, हाँ। वो बंद करवा दिया जाता है। अच्छा, वो बंद होता है, फिर आप कहते हैं जी अंडर 19 के लिए या बाकियों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए एक अलग-अलग सेंटर होंगे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हम्म। बच्चे शदीद गर्मी के अंदर, हबस के मौसम के अंदर आप अंडर 19 के बच्चों को मुल्तान में फेंक देते हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही है। बच्चे हैं, कुछ सज़ा तो नहीं देनी उन्होंने। हाँ। ठीक है, फिर एक और मानना ये है कि आपका अंडर 19 का जो बच्चा है उसने स्कूल भी जाना है, उसकी कुछ एजुकेशन भी है, कुछ मामलात भी हैं। आप उनको जेल की तरह एक जगह कैद कर देते हैं। अंडर 17 के बच्चे सियालकोट में बंद कर देते हैं। हम्म। लड़कियों को चलो समझ आता है कि दे आर प्रोफेशनल, आप उनको एक जगह पे कराची में रख रहे हैं। जब आपने कोई सिस्टम के पीछे कोई रैशनलिज्म नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगी, तो फिर बार-बार ये की बात करते हैं कि आपके इवेंट के साथ ये काम होना है, आपके कैंपों से नहीं लड़के तैयार होने, नेट से नहीं होने ये अच्छा, लड़के इरफान तैयार। साहब, हमें सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी। शुक्रिया। यकीनन आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन भट्ट साहब फैसले इस तरह के हो रहे हैं कि ना तबीयत गड़बड़ हो जाती है। अभी सडनली आउट ऑफ नोवेयर पता चलता है कि मिसबाउल हक साहब सिलेक्शन कमेटी में आ चुके हैं। सरफराज अहमद टेस्ट टीम के हेड कोच जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं। एक तरफ फाइन की सारी खबरें आ रही हैं, तो मतलब ये वो चीज़ें चेंज हो रही हैं जिनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो मतलब किस तरह देख रहे हैं इन सारी खबरों को? देखिए, आई सपोज के दोनों बातें जो आपने अभी मेंशन की हैं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं है। मे बी इंटरनल डिस्कशंस हों, और हमें पता है कि इंटरनल डिस्कशंस अक्सर जो क्रिकेट बोर्ड में होती हैं, भी डिस्कशंस में ही होती हैं, तो वो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है मीडिया। अनलेस के बोर्ड इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लेके इसको अनाउंस करे। अब इसके ऊपर नहीं, क्या मिसबाह उल हक करें, सलमान भाई व्हाट आ टाइम चुका है शुड वी वेबसाइट वेस्ट पे, ऑन दिस, वेबसाइट पे क्योंकि पोस्ट कर दिया गया। ये सरफराज तो ऑलरेडी से क्या आ चुका है यार।
मुझे पहले बात कंप्लीट करने दें, क्योंकि आवाज़ कटती है बीच में, ठीक ओवरलैपिंग है। ना हो। जी 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 हेलो, जी 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 बोलिए सलमान भाई। बताइए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मिसबाह उल हक का वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया गया है सिलेक्शन कमेटी का पार्ट। अच्छा, तो वो एक सिलेक्टर ऐड हो गए, प्रोबेबली वो जो अलीम डार साहब ने छोड़ा है उनकी जगह उन्होंने फिल इन कर दिया है जी मिसबा को, जो कि बैटिंग टीम में। तो दैट्स अबाउट इट। अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं कि मिसबा सिलेक्टर आ गया। मिसबा कप्तान रहा है, अगर सिलेक्टर आया तो उससे आपको बेट करनी चाहिए। यही हम मतलब क्रिकेटर्स का ही काम है ये काम को करना। अब जब वो करेंगे तो पता लगेगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा हेड कोच जिसमें ऑब्वियसली wasn't आइडियल वन, बट थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज़ में, आई थिंक, या आप तक आवाज़ लेट जा रही है या हमारी आप तक जी लेट आ रही है। मैं एक क्वेश्चन ड्रॉप करती हूँ तो फिर आप डिस्कशन उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है भट्ट साहब, क्योंकि सेमीफाइनल है इंडिया इंग्लैंड का। पिछला मैच हमने देखा, वो बिल्कुल ही टॉस के ऊपर एक डिसीजन ऐसा ऐसा लगा जैसे हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा एक अंडरस्टूड मैच जो है उसकी वो हाइप नहीं रहती है, वो इंटरेस्ट नहीं रहता कि आप टॉस जीत गए, आपको पता चल गया ठीक है ड्यू फैक्टर है, उसके बाद दूसरी टीम जो है वो उसका हैज हासिल कर लेगी। तो इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं कि टाइमिंग क्या थोड़ी चेंज नहीं होनी चाहिए थी मैच? देखिए, बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान बोर्ड ने अपनी होम सीरीज में टाइमिंग चेंज की भी थी ड्यू फैक्टर की वजह से। है कि इतने बड़े इवेंट्स है, 4-4 साल टीमें इसका प्रिपेयर हैं इन चीजों के लिए, लेकिन ये अपने सारे के सब फैसले जो है ना, इनकी सारी की सारी चीजें वो इनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर जो है ना डिसाइड होती हैं कि ऑडियंस कब होगी, आई बॉल्स कब होंगे, ब्रॉडकास्ट का टाइम कौन सा सूटेबल होगा। वो क्रिकेट से सुपरसीड कर चुकी हैं। वो क्रिकेट सेकेंडरी हो गई है, ब्रॉडकास्टिंग और व्यूअरशिप जो है वो नंबर वन हो गई है। हुँ। हालांकि अगर आप दुनिया की एक ऐसी स्पोर्ट है जो कि बड़ी महंगी टीवी राइट्स लेकर आती है, तो आप रिजनेबल टाइम पे कराएंगे तो वो ऑडियंस उसके लिए आएगी। बट सम हाउ द ब्रॉडकास्टर्स जो है ना, वो उनका जो डिसीजन होता है आई थिंक होता है कि कब कौन सा मैच होगा। हालांकि क्लियरली ड्यू जो है वो इफेक्ट करती है मैच में, और जो टॉस जीतती है टीम वो प्रेफर करती है चेस करना। तो ये क्रिकेट की हेल्थ के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। तो अभी एक जो सरफराज अहमद के हवाले से भी न्यूज़ आ रही है कि उनको हेड कोच के तौर पे देखा जा रहा है टेस्ट का। एक तो डिसीजन कैसा है, दूसरा ये बताइए कि अगर अभी अंडर 19 को लुक आफ्टर करना शुरू किया उन्होंने, फिर वो शाहीन के साथ थे, तो रादर दैन कि वो फिर स्पेस खाली हो जाएगी, उसको कौन देखेगा? और जो टेस्ट की बात अगर करते हैं तो हमेशा हमें बताया यही जाता है कि आपका थोड़ा गैप होना चाहिए लड़कों के साथ, जिनके साथ आप खेलें, अगर आप उन्हीं की कोचिंग में जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आता है। इस पर क्या टेक है आपका? वैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा टेक तो इसमें जो है, अभी ये भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ हुआ जी और ये भी मुझे लगता है कोई इंटरनल डिस्कशन ही है। लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी जैसे टॉप जो भी आप समझते हैं कि अगर आपके ख्याल में आपका कोई बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है और ही हैज अ लॉट टू शेयर, तो इट शुड गो डाउन टू द जूनियर लेवल एंड द पीपल हु आर ग्रोइंग अप। हम्म और जो आपका टॉप लेवल है, वहां पे आई डू बिलीव कि जो लोगों ने आपके साथ क्रिकेट खेली होती है ना, दे आर नॉट द आइडियल ग्रुप हम्म टू कम अलोंग इन एन अथॉरिटेटिव पोजीशन विद। ये मेरा शुरू से बिलीव रहा है हम्म और वर्ल्ड अराउंड भी हम ऐसा ही देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले मिसबा भी कप्तानी छोड़ी और थोड़ी देर में वो सारा कुछ बन गए थे। एंड वी सॉ द काइंड ऑफ रिएक्शंस एंड जो बैकलैश था उसका, और जो उसकी जो भी उसके उनके इश्यूज थे, क्योंकि अगर वो आइडियल होता तो वो चलते रहते, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस की कमी तो नहीं थी। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है, बट वी डोंट नो कि अब ये फाइनली ये डिसीजन कि नहीं। अभी तो ये एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, तो इस पे इससे ज्यादा मैं क्या करूं। अच्छा सलमान भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बोर्ड में हो ये रहा है कि वही लोग एक सीट से उठ के दूसरी और दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं। कुछ 4, 5, 6, 10 लोग हैं जो जो अपनी पोजीशंस बदल देते हैं। आपकी कोई परफॉर्मेंस ख़राब आ जाए, कोई और इशू आ जाए, तो वो सिर्फ़ एक जगह बदलते हैं कि एक सीट से उठ के दूसरी पे बैठ जाते हैं। तो ये प्रोसेस की इससे तो कभी प्रोसेस मेरा नहीं ख्याल कि ठीक हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि इससे हो जाएगा? अगर एक बंदा ठीक काम एक जगह नहीं कर रहा तो दूसरी जगह कैसे कर लेगा? तो आप सिर्फ़ पोजीशनिंग चेंज करके लोगों के एस्पेक्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए ये एक डायलेमा तो है, मतलब इस बात में कोई दो राय तो नहीं है कि अगर आपकी सक्सेस स्टोरी, तो आप किन बेसिस के ऊपर, किन ग्राउंड्स के ऊपर यू, एंड आई एम श्योर कि ये बात कोई आज की नहीं है, बड़े अरसे से हम ये देख रहे हैं, अब की नहीं है ये, नॉट मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ही नहीं, बड़े अरसा दराज से यही चला आ रहा है कि ये यू स्वैप हैट्स एंड यू स्वैप पोजीशंस। तो आई थिंक ये इसके ऊपर कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि वंस, एक तो अगर आप किसी को लाते हैं तो उसके क्रेडेंशियल्स पे लाएं, दूसरी बात जब आप किसी को क्रेडेंशियल्स पे ले आए हैं तो उसका क्या, उसका विजन क्या है, वो एक पब्लिक शेयर होना चाहिए, विजन क्या है, ओके विजन के साथ उसका लॉटेड टाइम उसको देना चाहिए। फिर जब मिड वे पहले आप लेकर आए किसी को, यानी कि अगर कोई बंदे ने एक दिन उस, ठीक है उसका तजर्बा है, लेकिन उसने एज अ कोच अपने कोर्सेज किए, एज अ कोच अपना थोड़ा सा टाइम कोर्स करके शाम को वो फ्री हुआ है, और अगर वो सुबह हेड कोच है तो फिर ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर चाहिए कि जो भी आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरे वो भी सबके सामने होना चाहिए साफ शफाफ तरीके से। फिर उसके बाद जब आपने उसे एक टारगेट दिया है या उससे उसका विजन लिया है, और उसका जो भी आपने फाइनली डिसाइड किया है कि ये हमारा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का प्लान है, या इस बंदे का T20 वर्ल्ड कप दे रहे हैं, या इसको व्हाइट बॉल है या रेड बॉल है, उसका विजन लेके उसे पब्लिक करके उसको फिर 3 साल ना छेड़ा जाए। क्योंकि अगर आप हर एक के मिड में आएंगे, वो भी बाहर निकल के कहेगा जी मुझे काम, आप भी यही कहेंगे कि जी इसने कुछ नहीं किया, तो ऐसे कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और फिर किसी को जो जगह मिलेगी वो ना वो पूरी तरह जस्टिफाई कर पाएगा, ना आप किसी को रख के जस्टिफाई कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। हम अब कोई पिछले 2 दहाइयों से यही देख रहे हैं। बिल्कुल। ये अच्छा, आज एक चीज़ और क्योंकि आपकी डोमेस्टिक पे बड़ी गहरी नज़र है, वो ये है कि जब आपके पास एक नेचुरल टैलेंट आता है तो वो कहाँ ग्रूम होता है, कि किस वक्त नेचुरली एक प्लेयर जब आपको मिलता है, वो क्लब से मिल गया, एकेडमी से आ गया, या किसी प्रोसेस से हमारी डोमेस्टिक में आ गया, उसके पास 140 45 50 की स्पीड होती है, या वो एक अच्छा बैट्समैन होता है, डोमेस्टिक में स्कोर करता है, वो कहाँ ग्रूम होता है कि उसकी स्पीड भी वापस चली जाती है, वो मतलब एक ऐसे प्रोसेस से गुजरता है कि ना वो उस स्पीड में रहता है, बेटर रहता है ना, ना वो बॉलर रहता बैटिंग है, कर जाता है, वो किसी उसके चीज में सारा फिट कुछ नहीं ही आपके रहता। वो मैकेनिक्स कहाँ चेंज होते हैं, तो आप कहाँ इसका शॉर्टफॉल देख रहे हैं कि वो जो वीकर लिंक कहाँ है जाके ये खराबी आ रही है? आई थिंक शायद कोई इशू है, उन तक आवाज़ जा नहीं रही है, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रा टेक्निक हमारी टीम जो है वो इसको देखेगी। कॉल ड्रॉप हो गई है, आई थिंक दोबारा बट शायद साहब भी कनेक्ट यही बात करेंगे। कर रहे थे जो हमने उनसे बात की सरफराज के वाले से भी, कि जब जिन लड़कों के साथ आप खेल के आए होते हैं हाँ, उन्हीं की आप कोचिंग में जाते हैं तो एक जी, डिफरेंस आता है। वो आपको हम हाउ डिलेमा उतनी है। सीरियस किसी तरह सीरियस नहीं लेते कि आपने उन्हीं के साथ एक ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, हाँ, आप उनसे खेलते रहे हैं। और अब कप्तान आप देखिए, उनके कोच कप्तान हैं, अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे, कप्तान भी तो होते हैं, कि कप्तान का रोल एक डिफरेंट है। कप्तान खुद उसमें खेल भी तो रहा होता है खेल ना। भी रहा होता है, उनके हाँ, साथ वो जेल होता है, उनके साथ वो चल रहा होता है, चीज़ों को लेके जा रहा होता है, हैंग आउट भी करता है। हाँ, वो एक और फेज होता है। कोचिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो जी, आपका एक फादर फिगर का रोल है कोच का। उसने उसके प्रॉब्लम भी समझने, उसने घर के मसाइल भी सुनने हैं, उसने दूसरी चीज़ें भी देखनी है। तो कोच अगर आपका डिस्टेंस थोड़ा सा नहीं है, आई बिलीव कि चले जितना यंग होगा, हम बात यंगस्टर की करते हैं, वो उतना बेहतर है। बट देखिए आप T20 टीम के हो सकते हैं, ओडीआई के भी हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये अगला ओडीआई, मैं बात करने लगा था जो हाँ, आपने की, बड़ी हाँ, टेक्निकल बात है ये भी, हाँ, कि मिसबाह हक से आज से 4-5 मंथ पहले बोर्ड ने बात की, आप टेस्ट के कोच बन दें, ठीक है। जब आपको याद होगा अजहर महमूद का टेन्योर रहता था तो एग्जैक्टली इनको बता, एग्जैक्टली, मैंने उस टाइम मेरी बोर्ड के हल्के एक मेंबर से बात हुई, मैं कहा ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मिसबाह हक जिस बंदे की जो जगह बनती है ले, ये टेस्ट का बेहतरीन कैप्टन था, इसकी गेम सेंस टेस्ट की अच्छी थी। ओडीआई का मेरा बड़ा खिलाफ है उनसे, T20 के टेस्ट का नंबर 1 है। टेस्ट का कोच बना दें, ये आपकी 2-3 साल में टीम खड़ी कर देगा। ऐसे ही है। आपने उनको नहीं किया, आपने दोबारा पैसे ना देने पड़ जाए बोर्ड को, अजहर महमूद से कैरी करा लिया, टीम नहीं बनी। फिर वो किसने खेलना किसने नहीं खेलना। राकिब और जावेद अभी साहब आ अब गए। आप टेस्ट के लिए सरफराज को लगा रहे हैं जो टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। वाइट बॉल में सरफराज अगर कोच बनता है तो मुझे थोड़ा सा बेहतर डिसीजन लगता हौसला है। होगा। लेकिन मैं तो खैर वो पहले स्टांस पे हूँ कि गैप होना चाहिए। अच्छा, अब हम मेरा ख्याल है आज का जो मैच है, बड़ा ही अहम मैच है, उस पे आएँ, अपना-अपना एक उस पे हम हाँ, डिस्कशन करते हैं कि आज आप किसको मज़बूत देख रहे हैं और क्यों? देखिए मैं तो मैं तो इंडिया टॉस को को ही, देख रहा हूँ सिर्फ। वाकई में अभी जेन्युइन तो बात है। अभी चलो तो टॉस को मजबूत देख रहा हूँ, टॉस जीते मैच जीते। चले मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ
इंडिया आज के दिन में मुझे ये लग रही है कि इंडिया एक मजबूत एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। ठीक है, टॉस हार गए तो खत्म खतबूती। अगर अगर वो टॉस हार जाते हैं हाँ। तो फिर ये फर्क जो इस वक्त इंडिया को एज है अपनी टेक्निकलिटीज और अपनी स्किल सेट का, हाँ। तो वो नल एंड वाइट टोटल हो जाएगा या इंडिया उसको कवर करने की पोजीशन। देखिए टॉस से पहले तो ये है 60-40 मेरी नज़र में। इंडिया 60 पे है, 40 पे है इंग्लैंड। टॉस इंडिया हार जाता है, 60 पे चला जाएगा इंग्लैंड, 40 पे आ जाएगा इंडिया। अच्छा नहीं, मैं तो अगर टॉस के बगैर जो है ना, मैं इंडिया 80-20 समझता हूँ। नहीं इतनी बात भी नहीं, वो इंग्लैंड है भाईजान, भावे इंग्लैंड उनके पास मैच विनर बेताशा है, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन 60-40 मेरी नज़र में ज़रूर है, वो आपकी ज़रूर आपका नहीं, मेरा हाँ, मतलब हाँ। जाहिर है। तो लेकिन ये है कि टॉस के बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, ये 60-40 पे आ जाएगा, 60 उधर चला जाएगा, 40 लेकिन इधर आ आप नहीं समझते कि इंडिया के पास तो जाहिर है इस किस्म की कंडीशंस में मतलब इंग्लैंड ने तो नहीं खेला हुआ, लेकिन इंडिया तो कई दफा खेला है। वो तो उसकी वो कंडीशंस में खेले सारे। वो उनकी कंडीशंस में तो वो रूटीन में नहीं, करते मैं हैं। तो पहले लेकिन ये ड्यू बात आता कर रही खेले हूँ भी कि हों, वो देखिए आपको प्रॉब्लम तो डाल नहीं देखिए डाला मेरी ना बात उसने। सुने, ड्यू ने तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम डालना, टॉस का फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली है कि हाँ इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन बात वही आ जाती है कि बेशक इंग्लैंड खेला हो ना खेला हो, ये तो इख्तियार में है इंडिया के कि जो भी ड्यू होती है, कुछ होती है, उन्होंने पिचेस जो है वो तेज़ तो बनानी नहीं है। आपको आज के मैच में भी नजर आएगा कि वो, और इंग्लैंड प्लस मैं पहले भी ये बात करी थी कि वो अपने स्पिन में उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना इंडिया है। तो मतलब ये है कि वो काफ़ी सारी डायमेंशंस जा इंडिया की तरफ ही रही हैं, बट अगेन बहुत सारी टॉस पे आ जाती है। ये बात मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ मेरा सिनेरियो ये है कि अभी आप ऑन पेपर आप क्या समझती हैं, इंडिया बेहतर नहीं है? बिल्कुल है। आप क्या समझती हैं? सर आपने 60 दिया तो मैंने बेहतर दिया, है। हाँ, बेहतर है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो अगर टॉस इंडिया हारता है, तो वो जो आपने 20 फ़र्क रखा, वो 20 ही रहेगा या नहीं मतलब मैंने वो कर दिया ना शिफ्ट, मैंने 40 फिर कहा 40 का फ़र्क हो गया? हाँ, मैंने कहा कि 60 पे फिर इंग्लैंड आ जाएगा फेवरेट, वो 40 पे आ जाएंगे। आप क्या क्या ख्याल है? देखिए मैं तो यही मतलब मेरे ख्याल से इंडिया हर लिहाज से फिलहाल तो स्ट्रांग नज़र आ रहा है, बट मैं अगेन अपने उसी स्टैंड पर हूँ कि टॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बात ये है कि आप देखिए कि अगर आप बॉलिंग भी देखते हैं, समवेयर इंग्लैंड अगर उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, कितने रन पे कर लेगा मैक्सिमम, 200 रन पे भी अगर कर देता है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर आप पिछला मैच भी देखते हैं ना, तो आपको, जबकि वो एक डिफरेंट ग्राउंड थी, अगर आप देखते हैं ना, आपको वहाँ पे एक सर्टेन मोमेंट के बाद साउथ अफ्रीका के भी रन नजर आने लग गए। ठीक है, तो जैसे ड्यू आई है तो उन्होंने रन आने मारना लगे। शुरू अब कर जो मार्जिन है ना, अगर हम्म। इंग्लैंड टॉस जीतता है, पहले बॉलिंग करता है, उन्होंने शुरू में उनके अच्छे बैटर्स आउट कर देने हैं। ठीक है, मतलब अभिषेक चला जाता है, हाँ। ईशान चला जाता है, संजू भी इनफैक्ट अगर चला जाता है, तो आई डोंट नो क्या प्लेइंग 11 क्या होती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बाद वालों पे फिर आ जाएगा बर्डन। अब बाद वालों ने जितने रन बनाए वो सब समझ लेके सोने पे इवन सुहागा 200 भी हो गया हाँ। इसी कंडीशन के तो अंदर, जब इंग्लैंड ड्यू आ गई इंग्लैंड तो उसको कर सकता है। अच्छा दो एक और चीज़ भी है टेक्निकली। इंग्लैंड का जो प्लेइंग स्टाइल है ना, बेसबॉल मॉडल जो है, वो सूट एक तरह के फॉर्मेट पे करता है, सिर्फ एक फॉर्मेट की तरह की पिच के ऊपर, वो है बैटिंग, प्योर बैटिंग विकेट हो। और वानखेड़े की जो पिच है, जो मुंबई की पिच है, इंडियन की वैसे भी जनरली बैटिंग पिचेस होती हैं, बट वो अगर देखा जाए आईसीसी ने तो प्योर बैटिंग विकेट बनानी है। हाँ। जरा सा ग्रिपी हो, फर्स्ट की बॉल आता हो, सीमिंग कंडीशन हो, इंग्लैंड फटे थे। इंग्लैंड का कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल आपने ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया में भी देख लिया, आपने इवन कुछ ट्रबल में आते हुए पहले भी देख चुके हैं आप। जहाँ थोड़ा सा सीधी गेंद आई, उधर बटलर नहीं काबू आता, उधर फिल शॉट काबू नहीं आता, फिर बेतल नहीं बिल्कुल काबू ऐसे ही आता, है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेंटन ब्रुक काबू ने नहीं भी आता, पकड़े फिर जाना जैक भी काबू नहीं आता। ब्रुक ने भी पकड़े जाना नहीं, वो ब्रुक तो मैंने नाम ही नहीं ना लिया, जान के नहीं लिया कि वो तो हर तरह नहीं काबू आता। ये जो है ना, जो नहीं अभी आपको जरा फ्लॉप नजर आ रहे हाँ। हैं, ये भी सारों ने चलना है अभी, क्योंकि ये सब भी बैटिंग ट्रैक के ऊपर ये बहुत लीथल है। आपको याद नहीं है मुल्तान में हमने बैटिंग कंडीशन दे दी, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने है, 1.5 दिन के अंदर हमें 800 बिल्कुल मार ऐसे दिया। ही है। लेकिन विद इन दैट, जैसे ही आपने अपने स्पिनर ऐड किए तो खत्म हो गई थी इनकी कहानी। नहीं फिर चेंज की आपने, चेंज की ना आपने, फिर स्पिन चेंज किया स्पिन हमें, ट्रैक वही बनाया ना। हाँ, वो चेंज की ना, हाँ। फिर काबू तो में आ अब ये गए। है कि वही मैं कह क्योंकि रही इन्होंने हूँ, तो बेसबॉल मॉडल से खेलना है, बिल्कुल इनको तो वन वे बिल्कुल। ट्रैफिक है, मारी जो बस। यहाँ पे तो तेज पिच का कॉन्सेप्ट ही नहीं हाँ। होना। तो पहली बात ये है कि इंडिया आईसीसी की पिचेस है, बट ये है कि यस इंडिया के पास अगर वो ड्यू margin नहीं भी है। आती ना, तो तब भी इंडिया के लिए जैसे कहते हैं ना, वन वे ट्रैफिक या सेफ स्मूलिंग नहीं होनी, हाँ। सेलिंग नहीं होनी, ये बड़ा अब बड़ा टॉस का फिर कुछ भी करना पड़ना है भैया, टॉस जो है टॉस ना का वो है बहुत जी। क्योंकि इंडिया नहीं, मतलब अल्लाह टॉस ना का क्या करे करना पड़े, टॉस तो होना ही भाई, होना कुछ है, भी करो लेकिन टॉस वो उसका जीतो, तो सिर्फ आप उस सूरत में कर सकते थे। टॉसेस विन मैचेस। अब जो है ना, ये नया अब वो स्लोगन आएगा। पहले कैचेस विन मैचेस हाँ। थे, अब वो टॉस का तो सिर्फ यही हो सकता था कि आप थोड़ा देर पहले कर लेते, पहले क्या होता था, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। टॉस जो है जी, इट्स जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द गेम। नो, इट्स अबाउट टू एंड द गेम एक्चुअली। अब तो सब कुछ उस पे आ अच्छा, गया। वैसे ऑनेस्टली मैंने ना बड़ा क्लोजली कैच ऑब्जर्व किया कल के मैच का, भाई वो नॉट आउट है।
है नॉट आउट था। क्लियरली नॉट आउट। और मैं हैरान हूँ कि मतलब इतनी बड़ी टीम बैठी है, हाँ थर्ड जी। एम्पायर है, वो आपके पास बेचारों को इतनी दोनों दफा इवेंट टेक्नोलॉजी थे ना, है। आपने कैचेस पे बाहर कर दिया, एक मतलब दफा आप फाइनल में, एक दफा सेमीफाइनल पे। मतलब ये है कि ये कितनी एक नामुनासिब चीज़ है कि इतना अच्छा, बड़ा आपने जूम भी टूर्नामेंट। नहीं करके दिखाया, ये लास्ट टाइम भी नहीं तो जब वो हुआ था। हमारी आवाम जो है उसने कर लिया ना वहीं नहीं, पे, अवाम उन्होंने ने तो गुजारी बात है, वो दुनिया सारी बाद कर में रही चल है। रहा है। हाँ, इवन साउथ अफ्रीका के मैं कुछ लोग देख रहा हूँ, वो बड़े नाराज है कि ये नाराज है। लास्ट टाइम भी सूर्य कुमार यादव का कैच इस एंगल से नहीं दिखाया गया, कल भी जूम करके नहीं दिखाया गया, और क्लैरिटी से नजर आ रहा है। इवन जो जूम करके अब दिखाया जा रहा है, वो इवन उसकी वो ग्रास भी निकल रहा है, जब वो हाँ, लगा हाँ, बॉल जंप हाँ। उसके वो करने के नजर बाद, आ रहा है फिंगर्स हाँ, पे। तो वो उस पर ग्रास भी बाहर आ रहा है हाँ, बॉल के हाँ। साथ। अब तो रूल चेंज हो चुका है, रूल में ये है कि अगर आपने, पहले होता था कि अगर आपने बॉल को ग्रिप किया हुआ है, आपकी पाम में है बॉल हाँ। और ग्राउंड को लग गई है, तो तब भी वो आउट कंसीडर होता था। अब 3-4 साल से रूल चेंज हो चुका है, अब अगर आपके पाम के अंदर बॉल है भी, हाँ, ग्राउंड को टच हो गया, तो वो नॉट आउट है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हाँ, ये तो वैसे अच्छा, भी मनजोत का कमेंट है जी, वो कह रहे हैं ग्रीन टॉप कहते सारे। नहीं नहीं, आईसीसी ग्रीन कैसे टॉप बनाएगा? कैसे हो सकता वो तो उधर ऑस्ट्रेलिया में होती है ना। हाँ, नहीं है? नहीं, नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो रड़ा होता है। ग्रीन टॉप तो ये न्यूजीलैंड वो या बनाते उधर हैं उधर, वो जो ऑस्ट्रेलिया पर्थ के पर्थ अंदर, में पर्थ में बनाते बनाते हैं, हैं, पर्थ में बनाते हैं। पर्थ में बनाते हैं, या कई दफा उधर मेलबर्न में भी बनाते हैं, मेलबर्न में हाँ, 2 दिन में ज्यादातर करता। मैंने तो खैर पर्थ का सुना है कि मेलबर्न वहाँ में भी पे। बनाते हैं ज्यादातर, वो हाँ, एमसीजी में भी एमसीजी में भी होता है, लेकिन हाँ। ये है कि ग्रीन टॉप तो आईसीसी कभी भी नहीं बनाएगा ना। बैटिंग विकेट होती है, सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, तो ग्रीन टॉप क्यों क्योंकि बनाएगा? वो ये है कि ग्रीन टॉप हो ना हो, एक्चुअली वहाँ पे नहीं, ड्रॉप ग्रीन इन टॉप पिचेस पे भी तो और ज्यादा मसला हो जाएगा, वो तो ग्रीन टॉप की गिरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही तो बात कर रही हूँ ना कि ड्यू के अंदर सोने पे आपके सुहागा पास हो जाएगा, बहुत ज्यादा मार्जिन कम पहले हो लेदर जाता है। गीला, फिर घास गीली, फिर हाँ। हाथ गीला। अच्छा, केतन पाल कह रहे हैं कि 24 में फाइनल वाला कैच था। देखिए ऑनेस्टली केतन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और मैंने खुद इस पे 2 साल बहस की है कि वो कैच था, लेकिन ये है कि ना लोग कहते हैं कि हमें एंगल इसकी दिखाना चाहिए क्लैरिटी ना, दिखाएं। हाँ, एंगल दिखाने Clarity चाहिए दिखाएं, आपको, क्योंकि डाउट खत्म कंट्रोवर्सीज करना अगर चाहिए। आपने हाँ। दूर करनी है तो व्हाई नॉट और जाके आईसीसी पास का में इवेंट दिखाएं। हो रहा है, इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट है, पूरी दुनिया की आई बॉल है, तो आप उसके हर एंगल से करके, जिसका भी देखें, इंडिया की तरफ से है ना, आप कहेंगे वो कैच था। अब जो हाँ, इंडिया से नहीं है, या साउथ अफ्रीकन की बात करें, वो आज तक भी कहते हैं कि वो वही ना, कैच नहीं था। एक तरफ साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ हाँ, एक इंडियन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप, उनकी क्लैरिटी के लिए तो अच्छा, मतलब एक तीसरे होना आगे चाहिए हम था। लोग न्यूट्रल कर लें बात। हाँ, अब आपने जब सारे एंगल दिखा के जूम इन करके दिखा देंगे, तो जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे ना। 30-35 कैमरे लगे। इससे बड़ी बात जो फखर जमान वाला आउट हाँ था जी। एशिया कप में, वो भी नॉट आउट वो भी नॉट आउट था, क्योंकि आपके ग्लव्स थे नीचे, जी, मतलब जी, वो ग्लव्स आगे को थे, वो थे, बट बॉल वाज आल्सो ऑन द सरफेस। नहीं लग के फिर उसके ग्लव में आया इस तरह वो था, पहले उसके टप्पा साथ खा ही के। बाउंस हवा हो लग के गया, साथ बाउंस हाँ। खा के आया था, तो वो तो बड़ा ग्लव्स क्लियर नीचे वो नजर आ भी रहा बड़ा क्लियर जो है वो बहरहाल नॉट आउट था। ये अब कंट्रोवर्सी फिर आप देखें विराट वाला नॉट आउट था मोहम्मद आमिर की बॉल पे, वो बड़ा डिस्कस होता है अक्सर कौन कभी। सा? वो आई थिंक पता नहीं कौन सा मैच था जिसके अंदर विराट कोहली जो है वो नॉट आउट था, बट उसको आउट कंसीडर किया गया था। अभी ऑडियंस बताएगी कमेंट्स में, मुझे डेट जो है वो उसकी कौन टाइम से भूल इवेंट गया का था? मैं। मैंने सारे मैच देखे, इवेंट बताए। अभी अभी आ जाएगा कमेंट्स में। लेकिन मतलब ये कि होता है ऐसा, मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भी आपको ये नजर आती है चीज़ कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं। आई रिमेंबर, आई थिंक इन 2021 और इन 2022, ये आपने मुझे क्लैरिटी बतानी है क्योंकि उस वक्त मैं एज अ फैन मैच देखती थी, मुझे डेट एक्जैक्टली याद नहीं है। डेविड वार्नर जो है ना, उनका जो आउट था ना, बड़े रन मार रहे थे वो, तो वो डेविड वार्नर का आउट जो है वो भी नॉट आउट था, वो भी आउट एलबीडब्ल्यू पता नहीं दे दिया गया था, जबकि वो नहीं था शायद। बड़ा क्लियर गैप था उसके अंदर भी ना, कुछ इस तरह का था। मतलब होते हैं आज इस तरह के के फैसले आज। नॉर्मली। अच्छा चलिए ये बताइए कि कौन परफॉर्म करेगा एशिया कप 2016 जी। 2016 वाला। हाँ नहीं आउट परफॉर्मेंस था वो याद आ गया, बांग्लादेश में हाँ हुआ था, हाँ हाँ आउट था हाँ। वो, अच्छा, आउट था वो। लेकिन अच्छा, उसमें बहुत लोग performance- बात करते हैं कि आमर नहीं। ने बल्कि आउट किया था पहले, तो आउट नहीं दिया गया था। हाँ 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 हाँ, आउट किया था एलबीडब्ल्यू, तो नहीं दिया गया था, फिर विराट कोहली ले गया था आगे। पता नहीं। हाँ, खैर मुझे बस याद है बहरहाल वो। ये है कि कंट्रोवर्सीज होती हैं वो और यही वो थी। बड़े बड़े अरसा डिस्कस होती हैं। आप बताएं जी, परफॉर्मेंस आज कौन देगा? परफॉर्मेंस आज कौन देगा? देखें और आमिर, मेरे मोहम्मद ये आमिर भी की हमें प्रेडिक्शन होती है यहाँ भी पे मेरे बताइए, सामने। वो भी हमें बताएं ना, मेरे देखने वाले भी, आपके मुताबिक परफॉर्मर आज कौन होगा? अच्छा, भाई मुझे ना ऑडियंस, कहीं लगता है इंडिया ने जो गलती वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट की थी, कुलदीप को ना खिला के, वो आज नहीं होनी आज चाहिए। नहीं करनी चाहिए। कुलदीप को चांस लेना, लेकिन हाँ, एक वो गैम्बल भी है, अगर आप टॉस हार गए और वो ड्यू में कुलदीप जीरो हो मंजोत क्यों जाएगा। बाय भाई? मंजोत बाय नॉक बाय रिस्ट स्पिनर के लिए ना, कहाँ जा रहे हैं? फिर रिस्ट स्पिनर मसरूफ के होंगे लिए, भाई। रिस्ट स्पिनर के लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो ग्रिप वैसे ही करना मुश्किल होता है, लेकिन ड्यू के अंदर तो बिल्कुल रादर इम्पॉसिबल होता है। फिंगर स्पिनर फिर भी कर लेता है बॉल। अगर कुलदीप खेलता है, पहले बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, असलान वॉर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि विराट खुद निकला था, उसको लगा कि वो आउट था, बट वो आउट नहीं था। 2019 वर्ल्ड
कि उसमें आउट था, मुझे याद है, कितना याद है। पता नहीं कुछ था, इंडिया तो लेकिन बड़े बड़ा आराम बड़ा से हमसे बड़ी मैच इसकी जीता वीडियोस था। भी बाहर आती होती नहीं है। नहीं, बड़े आराम से वो मैच भी हमसे जीता था। हाँ, लेकिन वो शायद एक आउट। नहीं वानखेड़े मुंबई सर जा रहे हैं मैच देखने, मंजूत पाजी। हाँ हाँ स्टेडियम जा मुझे रहे भी हैं। भाई ने तो बताया था कि हाँ। उन्होंने जाना है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे कह रहे थे, मैंने कहा अगली बारी सानू भी इतना तुसी लेके जाना है, उन्होंने कहा जी वेलकम। अच्छा, ये अरसलान कह रहे हैं जोफ्रा आर्चर और हैरी ब्रुक दोनों आज परफॉर्मेंस नहीं देंगे। दोनों ही देंगे, दोनों नहीं देंगे आज, दोनों ही देंगे। दिल कह रहा है। मेरा ना भी तो आज नहीं- मेरा हैरी भी ब्रुक नहीं की दिल है। परफॉर्मेंस आनी है, ना जोफ्रा आर्चर की दोनों आनी की है। नहीं, जोफ्रा आर्चर हार्डली क्या 1 विकेट ले ली, हार्डली 2 विकेटें ले 2-3 ली। उड़ा देगा ऊपर। 2 विकेट ले ऊपर से नहीं उड़ाएगा। ऊपर पहली से विकेट मैं आपको पहले पहली बताऊं, ओवर में- विकेट आप जो कर ले बॉलिंग मतलब, उसकी लेकिन है ना, उसके बाद मुश्किल है। जो बॉलिंग पहले उसकी ओवर में आप समझ ले कि अगर विकेट आ गई ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा हो नहीं। यही 2 ही तो ओवर करने शुरू जो में। वही ना। अगर तो वो इंडिया पहले खेलता है और जो आर्चर बॉल करता है हाँ। तो वो बहुत मुश्किल पेश करेगा, क्योंकि वो बेसिकली राइट हैंड से इन स्विंगर है ना, जो उसका इन स्विंगर बहुत तंग करेगा ईशान किशन को भी, और उससे ज्यादा और तंग करेगा संजू अभिषेक सैमसन की को। भी एक वीकनेस है, अंदर वाली बॉल उसको बॉदर करती है। ये मैं बता दूं, क्या हुआ है? संजू सैमसन की भी एक वीकनेस है कि उसको तेज अंदर बॉल करे तो फंसता है वो। अंदर करें तो फिर है ना। करनी है ना, नहीं, किसने? नहीं, अंदर बहुत आती किसने? उसकी जाफरा ऑर्चर नहीं करनी है, सर, देखना तो सही मेरी तरह। बात सुने, आपकी बात 100% ठीक है, पहला तीसरा ओवर ठीक है, ये बहुत क्रूशियल है जोफ्रा आर्चर का, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज परफॉर्मेंस नहीं आनी दिल है भी नहीं उसकी। ना होना ना, दिल एक तो वाइब पागल आती है ना, एक दिल तो नहीं दिल पागल पागल ऐसे ही है। मोहम्मद आमिर की दिल तो प्रेडिक्शन पागल भी देखिए है, आप, दिल तो बच्चा भी है। मोहम्मद आमिर की कैसी प्रेडिक्शन कमाल सही हुई है। क्या? आप देखिए, उन्होंने कहा कि फिन एलन का नाम लिया था, सैंटर का नाम लिया था, कि मुझे इन दोनों में से लग रहा है किसकी परफॉर्मेंस आनी है, और ये किसने कहा मैं मोहम्मद आमिर ने। लेकिन वो इंडिया वाले तो उसको नहीं, बार बार वो चलो वो तो खत्म हो गया, आगे बढ़ गए, अब अगला दिन आ गया भाई। उन्होंने फिर भी कहा कल इंडिया बाहर है, वेस्ट इंग्लैंड ने जीतना है। हाँ, हाँ जी। नहीं यहाँ पे थोड़ा मेरा इख्तलाफ है, यहाँ पे मेरा इख्तलाफ है। भी पूरी मनो ना, नहीं नहीं नहीं, अद्दी मान लो। आमिर की हम मानेंगे काम होने के बाद, अभी हम मजीद आजमाएंगे। आमिर ने ये कहा, अहमद शहजाद ने कहा है कि इंडिया, और उसने फिर कहा ये कि मोहम्मद आमिर पे घेरा डाल लिया ताबिश ने, वरना हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि भाईजान हमें भी ज्वाइन करें, हमारे यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शंस करें, लेकिन आई थिंक वो शायद दे आर नॉट सपोज्ड टू गिव इंटरव्यूज टू अदर या प्लेटफॉर्म्स, वो थोड़ा प्राइवेसी उनके होती है कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी, में आ जाते हैं, Contract कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, ऑब्लिगेशंस exactly. हैं, वो नहीं आ कि वो फिर थोड़े एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। सकते। अच्छा जी, आज स्कोर प्रेडिक्शन आ रही है जी जनाब, हमारे कमेंट्स आ रहे हैं कि 250, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 250 का टारगेट देगा। नहीं, तो 190 200। हाँ, मैं भी 200 to 210। चलो मैं भी बताना ही सी ना। नहीं नहीं, मतलब बताना 20 रन थोड़े होंगे ना। T20 10 हो T20 तो 5-10 10 हो जाए, 10 बताए नहीं हाँ। 200 to 210। 15 तकरीबन, हाँ चले 10-15 रन ऊपर आपने मोहसिन साहब 200, कहे हैं, मुझे भी यही 250 लग रहा ज्यादा है। नहीं। नितेश कह रहा है 235 अगर होगा ना कंफर्म मैच आपका। नहीं वैसे फिर भी भाई ये इंग्लैंड की वाहिद ऐसी टीम अच्छा, है। मैं ना एक और चीज मुझे कि- लगता है, जिस तरह की विल जैक इनिंग्स खेल रहा है, 4 मैचेस जिता चुका है नीचे से आके, हाँ, और जिस तरह उसके साथ वो रेहान ने बैटिंग कर छोड़ी है, ध्यान तो आज रेहान हो खिलाएंगे। सकता है, मुझे लगता है कि रेहान को एज ए बैटिंग भी खिला देना। नहीं अपनी बैटिंग को रेहान डील अगर करने होता है ना, bowling पे- आपको लिटरली इम्पैक्ट नजर आएगा उसका टीम में। के। मैंने कल भी उसमें कहा ये है ना कि अब Overturn नहीं अगर आएगा। वो टॉस गैम्बल ही खेलना, वो भी रिस्क है, मैंने आपको कल भी ये बात कही है गैम्बल खेलना कि होगा। अगर वो होता है ना तो आपको नजर आएगा कि डिफरेंस नजर अब आएगा। वो वो उसका सर, impact- जितना मर्जी हो, वो स्पिनर को उसको फेंटा पे सूर्या रखेगा। कुमार, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, जी बुमराह, अर्शदीप, दुबे, आगे पीछे नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, कहना ये- क्या चाह रहे हैं? ये सर मेरे सामने लिखे। ये सारे आउट तो हुए थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कौन? ये सारे 111 पे। यार उन्होंने सोचा होगा ना क्यों हुए थे, वाह ये अच्छी उन्होंने बात अपने है। दिल मिले, उन्होंने बैठ के सोचा नहीं होगा क्यों हुए थे। उन्हें हर दफा से आउट हो चला। ये बहुत अच्छी बात की अभी नहीं आपने। सोचते साढ़े नहीं सोचते क्यों आउट हो यार, साढ़े से सिर च सट लगी है। हाँ हाँ, अच्छा। सीरियस हुई थी। यार कमाल हो गई मौसम। अच्छा जी, पता नहीं ये कोमल सिद्धू क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, इंडिया की तरफ से डुबे का मुझे लगता है कि तिलक वर्मा और दुबे का डुबे, इम्पैक्ट आएगा, दुबे इम्पैक्ट डाल देता है, तिलक वर्मा और डुबे दोनों। इम्पैक्ट डाल देता है। आज वैसे नहीं, इसमें कोई ओपनिंग पेयर जो है ना वो आज बहुत अच्छा चल सकता है। नहीं वैसे चल सकता। ओपनिंग पेयर पे नहीं लग रहा आपको? उसकी वजह ना, ओह। उसकी वजह है कि वो दोनों ही जो अभिषेक शर्मा की बाहर निकलती हुई बॉल, जो सामने से निकलती है, बाहर निकलती हुई बॉल उसकी वीकनेस, हाँ। और आर्चर वो बहुत अच्छी कर, वन ऑफ द बेस्ट इन द दूसरा वर्ल्ड। विल जैक करेगा बहुत और साथ। दूसरी अच्छा एक मिनट रुक जाए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोहसिन साहब की बात को कंटिन्यू करते हैं। वंश कह रहे हैं कि संजू ने हेलमेट फेंका था, उसके ऊपर बैन लग सकता है। वंश नहीं बैन लगेगा। नहीं लगेगा, उस पे सिर्फ डीमेरिट पॉइंट या मिल जाते हैं, या आपको थोड़ी सी कुछ Fine हो परसेंटेज सकता है। 15% वो इतना बड़ा नहीं है, वो इमोशनल मैच एक फी वो है डिडक्ट हो जाती उसमें। है।
और जो लोग ये बात करते हैं ना कि मतलब आईसीसी अपने लोगों को मतलब बचा लेता है, जयशाह अपने लोगों को बचा लेते हैं, उनको भी मैं ये बात मतलब सीरियसली इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कह दूं कि एक हेलमेट फेंकने पर वो भी कह सकता है कि मेरा जेस्चर था। हमारे यहाँ तो कल्चर है, हम तो ऐसे मतलब हैट्स ऑफ का एक्शन करते हैं, बट उसके ऊपर भी पिच पे नहीं ना फेंक सकते, वो ये जो भी चीज़ है जो भी है मतलब वो ये है कि उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, इग्नोर नहीं किया गया। तो जहाँ पे मिस्टेक होती है ना वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, कोई किसी को फेवर नहीं देता यहाँ पे जी। इंटेंशन भी तो होती है ना, जो भी उसकी आप बिल्कुल इंटेंशन कोई एरोगेंस वाली नहीं जो थी। जो भी आप कोई एक्ट करते हैं तो पर्पस बिहाइंड दैट वो तो एक जज्बाती हो गया ना, जज्बाती। वैसे इन्होंने जिस दिन से बताया ना कि मैं वकील हूँ, इनकी इज्जत बढ़ गई मेरे दिल में। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र है कितने बजे बात हो गई। जिस दिन से उन्होंने बताया ना मैं लॉयर हूँ, थोड़ा सा इनकी इज्जत बेहतर हुई है मेरे दिल में। एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ मैं, और सुप्रीम कोर्ट का अगले साल मैं एलिजिबल हूँ। और अच्छा आपको बता दूं, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी हाई कोर्ट के वकील हैं, ये रोज वहां से आते हैं। ओह माय गॉड, इस मैं वजह अनपढ़ हूँ फिर बीच में। आप ये जो एमएम स्पोर्ट्स है ये कानूनी वकीलों से भरा हुआ है। नहीं लीगल अदारा है। वाह 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 वाह। लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। और मैं एक प्रॉपर मीडिया आपके आगे हमारे जर्नलिज्म आगे पढ़ी हुई लीगल है। पीछे लीगल, इसलिए मेरे से लोग पूछते हैं ना कि आपने ये दोनों प्रोफेशन की क्या जरूरत है, मैं क्या दोनों होन डर नहीं लगता किसी को, सिर्फ अल्लाह को लगता है। सही बात है आपकी। अब आपको पुलिस में भी जाना और नहीं, चाहिए, नहीं, एक ये और रह जरूरत गया। नहीं है, पुलिस में जा नहीं सकते लॉयर ना। नहीं, लॉयर वो बोलते नहीं है ना, बोलते नहीं। हाँ बिल्कुल लॉयर ऐसे ही। बन के फिर पुलिस में क्यों जाना। अच्छा जी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, तो इसके लिए हम ज़रा बेहतर कमेंट्स ढूंढते हैं। मोहसिन सर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है ड्यू टू ड्यू फैक्टर। अच्छा ये ड्यू के स्पेलिंग DEW वाला ड्यू होता है ना, ये ड्यू, ये उधार वाला ड्यू क्यों लिखते हैं मोस्टली लोग। अच्छा मनप्रीत कह रहे हैं जी। ना मोहसिन साहब, मनप्रीत आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, और उसके बाद आपने टॉस अगर जीत लिया साउथ अफ्रीका ने, तो फिर आपने सिर्फ एक काम करना है, ये सारे सुनने वालों को, ग्लूकोज पास जरूर रखना है। हाँ जेन्युइन बात है। क्योंकि ये ऊपर नीचे जो बीपी जितना होना है ना, उतार चढ़ाव होना ना, फिर उसके हाँ। लिए आपको फिर तवानाई की जरूरत होगी। बिल्कुल ऐसे और ही है। रिमोट भी पास ही रखना है, फोन टीवी थोड़ी थोड़ी देर बंद करना है, हाँ, बाहर बाहर वो इनहेलर भी पास रखे। नहीं इनहेलर नहीं, चक्कर भी लगा बाहर लिया जरा राउंड सब्जा सा। सुब्जा देख के ना, दरख्त चहलकदमी करके आने। फिर आगे फिर देख रहा। वाकई में ये वैसे ना बहुत अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट ये मैच अगर इतना ज्यादा क्लैरिटी हो जाए और इतना दिल धक धक करने लग जाए तो क्या वो उसमें देखने मजा दिल ही है? नहीं नहीं करता। देखिए ना, हमारी टीम ने तो हमें इतना पक्का कर दिया कि वो डैम केयर सेमीफाइनल बस हारना ही हारना वो जो मेरा हमने हारना ही है। छोटा भाई है, उसको पता होता है कि पाकिस्तान ने हारना है, हाँ उसके बाद भी ना वो पता क्या करता है, वो टीवी की तरफ नहीं देखता, अच्छा वो इधर होकर कोच लेता है, "पहन कितने हुए ने?" ये सच्ची बात है, इधर नहीं देखता। मैं कहता, यार आप देख ला, तो वो इस तरह वो करता जब है। देखेगा ना फिर वो कंट्रोल नहीं होता, फिर बंदा देख अंदर घुस जाता है कि नहीं अब तो मुझे देखना है ये। कहता भाई, बचपन में ना जब छोटे थे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो मैच कोई इंटेंस जाता था ना, तो मैं मेरा भाई कहते थे यार थोड़ी टीवी बंद कर देते हैं, शायद बेहतर हो जाए। तो हमने इस तरह करना कई दफा, हाँ मैं भी टीवी करती बंद करना थी। फिर ऑन करना 15 मिनट अब बाद, कुछ 10 मिनट हुआ? बाद, आउट हो गया। आउट हो गया। हाँ ये मैं भी करती थी honestly। आज मेरे कहना ये कुलिया बना ये हो रहा है। ये अच्छा टूना श्रेया गुप्ता का कहना है कि इंडिया टॉस हारा तो 250 प्लस करेगा। ये हारा क्या होता है पहले ये बताएं, हारा होता है मतलब पहले तो ठीक लिखे। अच्छा वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया टॉस हारा तो फिर 250 प्लस होगा, मतलब इंग्लैंड 250 प्लस कर जाएगा। नहीं ना इंडिया कर सकता है 250 प्लस, ना इंग्लैंड कर। मतलब मोबाइल में गेम तो नहीं ना हो रही है, क्रिकेट हो रही है। लूडो नहीं है उस पे एज करके छह आ हाँ बिल्कुल ऐसे ही गया। है। वो दोनों वैसे एबिलिटी है दोनों टीमों में, अभी बताओ। नहीं 250 नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा सही बाउंड्री भी एक और मेरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। वानखेड़े की जो बाउंड्री डायमेंशन है वो छोटी है, इसकी कलकत्ता की बहुत बड़ी पता कर लो है ना, सारे ने गिनिया होती है ना। हाँ नहीं वो बताएंगे वो आपको आपको। पता है नहीं वो- नहीं उसमें 10-15 सेंटीमीटर ये छोटी है। लेकिन हाँ और बड़ा डिफरेंस है। अगर आप आईपीएल में भी देखते हैं ना, जो हाँ। मुंबई में मैचेस होते हैं वो हाई स्कोरिंग Yes. होते हैं, और वो जो चेन्नई के होते हैं ना वो थोड़े कम से होते low हैं। चेन्नई scoring की होते हैं। कलकत्ता की 150 तक है ठीक है, उसकी। उसकी वो उनकी लंबी है डायमेंशन, हाँ, इसकी हाँ। डायमेंशन जो है ये वो मेरा ख्याल छोटी है है। 70-75 नहीं वो मीटर तक मुंबई है। की इंटरेस्टिंग पिच होती है कुछ इवन मुझे लगता है जो आपकी स्क्वायर साइड पे है वो शायद 65-70 है। तो ये अच्छा एक कमेंट है जी, सनी राणा कह रहे हैं मीरब गजाल को फोन करके बोलो कि इंडिया को सपोर्ट ना करे, वो जिसे सपोर्ट करता है वो टीम हार जाती है। गजाल ने कर दिया है, उसने बताया है इंडिया को क्या आपको क्या खुशी हो रही है भाई? तो मैंने भी आपको कहा तो पता छोड़ा। भी नहीं है गजाल कौन है। क्यों नहीं पता, लो जी
मुझे गजाल ने कितनी दफा रिसीव करने आया, अभी उसने शो किया है। अब मैं मोहसिन भाई ठीक है। उस दिन नहीं सपोर्ट किया, वो आज इंग्लैंड को गुजाल को सपोर्ट सारी कर रहा दुनिया होगा, जानती है उसकी। वो आज इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा होगा। अभी फोन करके पूछ। अच्छा मुझे ना उस दिन मैं गई हूँ ना जब पाकिस्तान का मैच था श्रीलंका वाला, सबने ना वो शर्टें पहनी हुई, स्पेशल कायदा पाकिस्तान टीम वाली। की शर्टें मंगवाई हैं मार्कोर वाली। मैं उससे तो- पहले आया था तो वो ना नीचे मुकद्दस लेट थी, तो मैंने कहा क्या हो रहा है, कहती हाँ। थी वो शर्ट ढूंढ रही है। हाँ मतलब उन्होंने बड़ी मेहनत करके मंगवा के पैसे लगा के तो मार्कोर वाली शर्टें पहनी, तो कहते हैं आज हमने शर्ट पहनी। मैं कहा कैसा लगेगा लास्ट में यही शर्ट पहन के जो है टीम की बुराइयां कर रहे होंगे। आप ब्लू इसी वजह से तो नहीं पहन के आएंगे आज? नहीं मैंने बाय चांस आज ब्लू पहना है, लेकिन आपने भी ब्लू पहना हुआ है बाय द वे, पहना है, देखिए। लेकिन आपने साथ ब्लैक भी पहना हुआ है। हाँ। थोड़ा थोड़ा मैं तो देखो ना ब्राइट कर अमन रहे हैं पसंद था, कि मैं तो बेबी अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच। बाबा पे बेबी नहीं बेबी पिंक। मैंने पहले ही कहा है कि हेरा फेरी की टीम लगती है मुझे, बाबू राव, अक्षय कुमार है ना, देखिए हेरा फेरी आपने? इंडियन नहीं हेरा फेरी की टीम ये खुद ही लगती है। ध्यान डलवा रही है, और उन्होंने ना जाए इधर डलवा दे। नहीं मुझे इमरान बैठा होता है ना उस वक्त बिल्कुल लग रही होती है, आपस में बहस हो रही होती है। इमरान तो साउथ अफ्रीका वाली वो प्रेडिक्शन के बाद भाग ही गया, ही नहीं हाँ आज। नहीं आए वैसे, मैंने आज कहा भी है आ जाए तो वो कोई जवाब नहीं आया उनका। नहीं, वो कहेगा मैं किस मुंह से आऊं। जिस तरह बहुत जिस तरह गलत उसने है। कहा था ना, वो आज ही नहीं पता होता क्रिकेट। उनकी मुझे प्रेडिक्शन तो अच्छा, बहुत अच्छा, गलत अरे है। इमरान भाई का बड़ा एक मजेदार चीज ये है, बात हाँ। ऐसे करेंगे जैसे दुनिया की आखिरी बॉलर हाँ ये और हो रहा है। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती कि यार ये कैसे बात करते, क्रिकेट की समझ नहीं है। साउथ अफ्रीका तो बाहर हारता ही नहीं है हाँ किसी से। वो जीत रहा है, अच्छा, वो आप फाइनल prediction लेके भी जा दे रहा रहे है। हैं, आप ऐसे दें कि जी मुझे लगता है ये हाँ। favorite है। ओहो, ये तो कैसे लोग टीवी पे बैठ के बात करते हैं। साउथ अफ्रीका अच्छा, चैंप ये ले भी सुन चुका रहे है। हैं। हाँ वो ले गया है, वो जीत गया, ऐसा सरप्राइज कर अब गया। उन्हें पता मैंने बोला कि वो आते ही। हाँ क्या जी मुझे सब तुसी पढ़ लो। वही गलती हो जाए। अच्छा ये तुम्हारी बात टोक के कह रहे हो, संभाल लो। बस सवाल लो ना। अच्छा जी मोहसिन सर कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं? हैं? हाय अल्लाह। अच्छा ये इसलिए कह रहे थे सवाल मैं ले सुने सवाल नहीं ले। है, मैं तो कह रहा हूँ अब विकास। समझ आई है मुझे। नहीं नहीं अपने वो विकास। कमेंट आया हुआ था वाह, वाह, वाह। मोहसिन पाजी बहुत चमक रहे ने। ओहो हाँ, इसलिए तो कह रहे थे। मैं कह रहा था comment प्रोड्यूसर को करो। ना, ऐ चमक रहे। अभिषेक की सेंचुरी 135 अगेंस्ट इंग्लैंड इन वानखेड़े अभिषेक बेचारा स्टेडियम। बोतरा हुआ है, अभिषेक से नहीं कुछ होता। आज नहीं। अभिषेक से नहीं होगा स्कोर। नहीं, वो बेचारा वैसे ही बहुत परेशान अगर नजर वो आ रहा है। उसके ओवर पिछा गया ना आर्चर के, हाँ तो फिर आगे चल सकता है। तिलक आज वरना सेंचुरी करेगा। तिलक कर सकता है। तिलक कर सकता है। तिलक एक इनमें से वाहिद यंगस्टर में से है जिसके दुबे अंदर पूरा दुबे अच्छी इनिंग खेल सकता है, हाँ पांडे अच्छी इनिंग खेल सकता है, बहुत एक vital inning एक खेल कमेंट सकता आया हुआ है, फिर आ गए तुम लोग। हम नहीं आए भाई, आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम तो रोज आते हैं। अच्छा सूर्य आज इनके सेंचुरी नाम करेगा। नोट करने, नंबर मांगने, इनसे पहले पूछ लिया करेंगे। हाँ हम आज अच्छा सूर्य आज सेंचुरी करेगा। देखिए ये तो ज्यादा हो गया ना, मतलब इस तरह तो नहीं होता। T20 फाइनल में आज किन्हीं ने सेंचुरी करनी है, चाहे वनडे थोड़ी है। क्या तो पूरी टीम का कह रहे होंगे। है। बड़ा इनका दिल करता है इंडिया एक मैच तो हार जाए, एक और। नहीं, एक हो चुका है, वैसे दो भी हो सकते हैं लेकिन एक तो नहीं यकीन माने मेरे लिए बड़ा बोरिंग हो जाना है फाइनल। अब ना देखना, नहीं मुझे शो करना पड़ना ना, मुझे देखना पड़ना फिर भी है। करना पड़ना है। हाँ। ये तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि मुंबई की ग्राउंड, मुंबई इंडियंस के 6 प्लेयर्स हैं, कोई फर्क पड़ेगा? एक मिनट डायमेंशन जरा चेक कर लूं। नहीं कोई फर्क पड़ेगा? देखिए डायमेंशन जो भी हो, मैंने आपको बताया कि टॉस ही इंपॉर्टेंट है। जो टीम टॉस जीत जाती है उसके पास बहुत हद तक मार्जिन है कि वो मैच को अपने हाथ में ले सकते हैं। उसके बाद फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है, मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। या तो फिर इसका हल भी है कि अगर एक टीम टॉस जीतती है और वो समवेयर आप समझ लें कि जो बैटिंग साइड है, ये देखें मीरब, इसकी जो स्ट्रेट बाउंड्री है वो 70-75 मीटर है। हाँ स्क्वायर बाउंड्री जो है 68 है। अब उससे कितना फर्क है। और ये बिहाइंड स्क्वायर जो है, हाँ। ठीक है, जो लेग और थर्ड मैन वाली जो है वो 58 to 64 मीटर है। हम्म जो मैं बात कर रहा था कि ये छोटी शॉर्ट बाउंड्रीज है, ये इंग्लैंड को सूट करती है क्योंकि नहीं उन्होंने वो पावर हिटिंग करते हैं। नहीं इंडिया- पावर हिटर्स इंडिया नहीं, में वो भी करते हैं उसमें ये होता है छोटी बाउंड्रीज मिस हिट भी आपकी ना छक्का होता है। जैसे कल हमने देखा फिर भी मिस हिट होम जो थी ग्राउंड ना, है, होम ग्राउंड है जैसे खान मिस साहब। हिट थी ना कल, 2-3 मिस हिट बाउंड्री पे हाँ। गई, वो कैच आउट हुए हैं। हाँ इस ग्राउंड के अंदर इस तरह की मिस हिट जो है ना वो छक्के जाएंगे, ये एक होता है एडवांटेज। तो वही मैं कह रही हूँ ना। और वो फिर ये है कि एक चीज़ ये हो सकती है कि आप शुरू में या तो अपनी विकेट्स बचा लें, जैसे ही आपको पता चले कि ड्यू है आप वहाँ पे रुकना कोई नहीं है। जाके। आज जितना बड़ा मैच है ना, दोनों साइड में से जो भी बैटिंग पहले करेगी ना, रुकने वाला चक्कर कोई नहीं है। उन्होंने अच्छा अच्छा जी, all सनी attack राणा किया। कह रहे हैं कि मैच में कुछ भी हो आज इंडिया चैंपियन की तरह खेलेगा। सनी वो तो हमेशा ही चैंपियन की तरह खेल रहे हैं, आज क्या?
है ही चैंपियन है तो चैंपियन को अपने तरह खेलेंगे। अच्छा विवेक कह रहे हैं इंग्लैंड नेपाल से 4 रन से जीता है, वेस्ट इंडीज से हारा है, इंग्लैंड 2 विकेट से जीता है पाकिस्तान से, और इनको इंडिया फंसा लगता है। मैं तो इंडिया के हक में हूँ जी, ऐसी बात नहीं है, हम इंडिया के हक में, सिर्फ टॉस में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया पहले खेले बाद में खेले इंडिया जीतेगा। शहबाज ये शरीफ का, इरफान साहब का ख्याल है कि वो काम उल्टा हो मेरी सकता बात है। सुने, शहबाज शरीफ का कमेंट आया, बच्चे लोग मुझे भूल तो नहीं गए? शहबाज शरीफ साहब यार। आपको कौन भूलेगा, प्राइम यार मिनिस्टर वन। जी। हाँ। अच्छा, अगर बटलर नहीं चला और आज चल सकता है तो अभिषेक क्यों नहीं? अभिषेक और चीज़ है, बटलर टेक्निकली बेतहाशा मतलब एक खान करेक्ट साहब प्लेयर फ्रेम है, से बाहर हो रहे हैं, थोड़ा ऐसे होके बैठे हैं, एक क्या कर टेक्निकली रहे हैं? बड़ा तगड़ा प्लेयर है बटलर, और अभिषेक जो है वो मतलब एक पावर हिटर है, तो दोनों का बड़ा फर्क है। और बट उसका सैंपल साइज बहुत है, उसने और 2022 के वर्ल्ड कप का वो जो चैंपियन बने हैं इंग्लैंड, उसका कप्तान भी रहा है। और दूसरा वो जो अपना अभिषेक है वो उसका तो उसके तजर्बे का बड़ा फर्क है। दूसरा अभिषेक ऑफ स्टिक पे कमज़ोर है, वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है बटलर। हाँ। अच्छा चले जी, कोई नहीं, देखते हैं कि आज के मैच का रिजल्ट क्या होता है। प्रेडिक्शन, टॉस कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। जी मोहसिन साहब। सूर्या कुमार है ना, ये बहुत कमज़ोर आदमी है टीम च, ना ਇਹਦੇ को टॉस जिते ना ਇਹਦੇ को स्कोर ਹੁੰਦਾ नहीं है। यार, ਮੈਨੂੰ बड़ा अफसोस है, सूर्या टॉस जीत जाता है। बड़ा कट, टॉस बड़े नहीं अफसोस जीता। है, टॉस बड़ी मुश्किल जीतता है वो। जैसे हमारा आगा कप्तान ना टॉस नहीं हारता था। नहीं, और वो भी रोहित शर्मा ही बड़े मेरा टॉस ख्याल हारते हैं। आगा उन्होंने दे रिकॉर्ड दो है। अद्धे के टॉस कर रहा है, टॉस कर रहे हैं, अद्धे के टॉस करने के लिए बुला ले हाँ, बाबा। आगा नहीं, चाहिए मुझे तो बताए। मुझे लग रहा है कि हाँ। इंडिया हमारा कप्तान फारिग है आजकल, बताए तो टॉस के लिए भेज देते हैं। टॉस के लिए हम भिजवा देते हैं। मेरा ख्याल है कमेंट्स कि आ रहे हैं तो जी, इंडिया इंडिया टॉस जीतेगा। मुझे भी लगता है अच्छा, कि मुझे इंडिया ये जीतेगा। समझ नहीं आती कि मैच है, टॉस है, और टॉस में तो कह दे दूसरी टीम जीत सकती है, आप टॉस पे भी कह नहीं, पता है ना, टॉस ही तो मैच है, भाई रिजल्ट ही टॉस पे है। मुझे आप यार। बताएं कि आप अगर पाकिस्तान खेल रहा हो, ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा कहने को कि भाई पाकिस्तान हमने कहा है मोहसिन भाई, हम पुरानी हर मैच में कहते हैं इधर भी ये वीक है, ये भी वीक नहीं है, नहीं ये भी वीक नहीं बिटॉस हाँ। हार जे, नहीं नहीं हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ हम- पता होता भी ਅਸੀਂ हारना है, लेकिन फिर भी दिल कहता टॉस जीत मैं ली। ये कह रहा हूँ, जो हमारे इंडियन फैंस या दोस्त हमारे देख रहे हैं, वो कुछ नहीं होता, टॉस टीम का कह दे, टॉस का मान जाए, अगर आपको लगता है हार जाएगा टॉस तो फिर क्या है। ये बिल्कुल किसी जगह पे मानने को तैयार नहीं है। मुझे ये थोड़ा सा ना कि उनकी अप्रोच बड़ी जिद्दी लगती है, नहीं देखिए भाई, बहुत जरूरी है, इमोशनल है। जरूरी है भाई, जरूरी है कि मोबाइल कम्युनिकेशन कह रहे हैं कि जनाब टॉस होने तक आप लोग लाइव रहो, नहीं भाई मुश्किल हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि रोजाना खोलिए। 6 बजे एग्जैक्टली रोज़ा खुलना है, 6 बजे टॉस होना है, तो वो उस वक्त हम रोज़ा खोल रहे होंगे। ये बस 2 मिनट में हम लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी प्रेडिक्शन फटाफट दे दें, मैं ऐड करूं, फिर रोजा लगने लग गया अब। अच्छा जी, मीरा बायम फ्रॉम उत्तर आप प्रदेश, तैयारी आप रखें, कैसी हैं? बार अफ्तारी का पूरे वाह। जोर और शोर से बंदोबस्त क्या होगा, बात है। इसलिए आप खातर जमा रखें। अच्छा जी, तवानाई कमाल कह रहे हैं कि मीरा बायम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज हमारे बचपन में चैनल एक को होता था सब्सक्राइब ना, भी करें। आपके पास तवा नाई क्या होती, बचपन में ना एक सवाल होता था पहले, हाँ, कि जिस तवे पे नाई बैठा हो। ये बहुत, इन्होंने कैसे लॉक कर लिया। ये बचपन में बड़ी बड़ी फेमस रिडल। आपको वाकई मुझे रोजा याद लग रहा है आ अब, आपको वाकई रोजा लग रहा है अब। ये वो वाले तो नहीं है, अच्छा तवा नाई। अच्छा, बिल्कुल एक आप तो मुझे मना करती होती है, लेकिन कभी कभी मैंने जवाब देना है। हाँ? ये जो आप तो मुझे मना करती ना कि ये ऐसा ही है, शरारती पिट्टू जो है, वो जो कहता था दुकान, आज वो कह रहा है तुम लोगों की दुकान बहुत जल्दी क्लोज होने वाली, तो भाई तू जरा सौदा लेना ले जा। आपको जो फिक्र क्यों है अभी बंद होने वाली है, तो आप टाइम पे सौदा ले जाओ आगे। गुड वन। आओ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਬੰਦ। हाँ, नहीं ये हमेशा करता है कि 7 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ 19 ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ मैच ਦਾ, ਇਹਨੂੰ मैं पैसे ये हमारे सारे सुनने वाले को सबको पता है इसका, वो नाम इन्होंने जवाब भी आप ही दे लेने उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है। इरफान भाई, मैच के बाद संजय के साथ खामोश होंगे। नहीं संजय से मेरी कमिटमेंट है, मैच जीते या आप हारे,
मैंने तो आना ही आना है, संजय से जरूर कहा है कि उसने भी जरूर आना है। पोस्ट मैच हम आपके साथ होंगे हाँ, और संजय भी होंगे। संजय भी होगा। अच्छा, ये विवेक कह रहे हैं दीज प्लेयर्स विल परफॉर्म टुडे, ईशान, सूर्या, हार्दिक, फिल सॉल्ट एंड विल जैक। एक दफा आहिस्ते से बोलें दोबारा। इसने ईशान, इंडिया ईशान, मिक्स कर दिए ना एक टीम में। सूर्या, अच्छा, हार्दिक, हाँ। फिल सॉल्ट, विल जैक, ये आज परफॉर्म करेंगे। इन अपने कराते, दो उन्होंने कराते। उनके दो भी तगड़े हैं। अपने जो 2 कराए हैं ना, मुझे उन पे डाउट है। मैं समझता हूँ कि आज होंगे तिलक, उसके साथ होंगे दुबे और पांड्या। ये अच्छा स्कोर करेंगे आज। अच्छा, एक चीज मैंने जो लास्ट मैच में नोट की मदन ना, चौधरी, आप नाक बंद करके आया करें। हाँ, इन्होंने क्या लिख दिया नहीं ऐसा? वो पढ़ने वाला नहीं है, बात अच्छा, बताएंगे हम। दूसरी चीज ये है कि जो इंडियन का जो लास्ट का वेस्ट इंडीज का मैच देखते हैं ना, एक सिर्फ कैप्टन सूर्य कुमार यादव, बुमराह और हार्दिक पांड्या, 3 प्लेयर ऐसे आपके नजर आए जिनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कहीं भी जिसे कहना चाहिए एंग्जाइटी नजर नहीं आई। हाँ, बाकी इनके जितने लड़के थे ना, वो पैनिक थे। उनके जो फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज फुल घबराई हुई थी कि अगर हार गए तो क्या होगा। तो ये आपको बताती है कि बड़े मैच का नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग आते हैं। और जिस तरह अभिषेक के कैच भी छूटे, तो ये मेरा ख्याल है, और इसमें एज ना इंग्लैंड को है। इनके प्लेयरों को ये इस तरह की सिचुएशन में जाना, खेलना, इनके बहुत से प्लेयर इसके आदी होते हैं। इधर आप किसी भी टीम के ऊपर नभ सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको एडवांटेज मुझे लगता है इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा है, इंडिया की यंगस्टर ज़्यादा है। अच्छा, एक कमेंट सही आया, वो कह रहे हैं कि मैच 50-50 है, क्लोज होगा। होना चाहिए, फैन है क्रिकेट, हम चाहते ही ऐसी क्लोज मैच है, मजा आए, कोई नेल बाइटर, लास्ट ओवर, सुपर ओवर हाँ, है, कोई हार्डवेयर उतने चले जान, कोई सोनू निगम कह रहे हैं कि मैच जो है ना वो अक्षर पटेल जो है ना वो मैन ऑफ द मैच होगा ना। यार बड़ी दूर से ले आए आप, मेरा नहीं ख्याल। क्या मैन ऑफ द मैच अक्षर कैसे हो नहीं, सकता अक्षर है? ने लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल जिताया हुआ है। वो बात एक डिफरेंट थी, अभी तो डिफरेंट आप देखें ना कि मतलब वो शुरू कितने लोग हैं। मैं तो कहती हूँ कि इंडिया टॉस जीते और बारी ना आए अक्षर की बैटिंग की। हाँ, लेकिन अगर बॉलिंग साइड से बात करें, विकटें अगर वो कहते हैं कि लेंगे तो वो हो सकता है कि वो विकटें जो है वो ले जाएं काफ़ी सारी। अच्छा जी, जसप्रीत बुमराह की भी सपोर्ट आ रही है और अभिषेक शर्मा की आज बहुत ज़्यादा वैसे सपोर्ट आ रही है। अभिषेक शर्मा के हवाले से बहुत लोग जो है वो कह रहे हैं कि मैच जो है वो आज उसमें कुछ कर सकते हैं। मुझे नहीं अभिषेक में लगता पूरा वैसे। टैलेंट है जी, पूरा टैलेंट है। अगर इसमें कोई शक खिलाते नहीं है। हैं अगर वो तो लगता है। अपनी बारी लेता है तो बड़ी जबरदस्त है, इसमें तो कोई राय नहीं है। चलिए जी, अब हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा आप सब लोग भी कमेंट्स में बता दें और एक दफ़ा हम प्रेडिक्शन ले लें अपने पैनलिस्ट की भी। मोहसिन साहब, कौन जीत रहा है आज? इंडिया। जी, खान इंडिया साहब। लग रहा है, लेकिन टॉस जीता जो वो जीतेगा। नहीं, लेकिन लोगन कोई नहीं। नहीं, टॉस नहीं, मैं कह रहा हूँ टॉस जीतेगा नहीं वो नहीं है जीतेगा। क्या मैं टॉस तो लाई, टॉस जीते या हारे इंडिया। भाईजान, अगर इंग्लैंड टॉस जीत गया तो इंग्लैंड जीतेगा, इंडिया जीतेगा, टॉस इंडिया जीतेगा। नहीं है की गल हुई। वैसे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ फेवरेट ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ मतलब जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा। नहीं, मैं वो तो कह ही नहीं रहा, मैं केड़ा उत्थे बैठा। 60-40 है, इंडिया 60 है, वो 40 है बिफोर टॉस, बट टॉस के बाद ये चेंज हो सकती है, क्लैरिटी हो क्लैरिटी जाएगी। हो जाएगी। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, मैच जैसे ही खत्म होने वाला होगा हम आपके साथ आ जाएंगे दोबारा से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मोहसिन साहब, थैंक इरफान यू, साहब। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।